आइए अब हम अपने सिरों को झुकाएं। हे पिता परमेश्वर, आज रात आपसे हमारी निष्ठापूर्वक यही प्रार्थना है। वो सब देखने के बाद जो आप आज लोगों के लिए कर रहे हैं, तब हम आपसे यही मांगते हैं प्रभु कि हम इन पर विश्वास कर सकें। हम विश्वास कर सकें कि ये सब लिखित वचन ही है जो प्रकट हो रहा है और ये सच है। पिता, ये विनती स्वीकार करें। आज रात अपने वचन पर अपना प्रकाश डालने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज रात आपसे प्रार्थना है कि लोगों के लिए प्रार्थना करते समय आप अपने वचन को सत्य प्रकट करें। सारे देश में और उसके पार उन सभी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय अपने छोटे छोटे माइक्रोफोन के द्वारा ये प्रसारण सुन रही हैं, जो कि वेस्ट कोस्ट से लेकर एरिजोना के पहाड़ों तक, जो टेक्सास के मैदानों से लेकर ईस्ट कोस्ट तक फैली हैं। प्रभु, जो कि सारे देश में से इस समय हमारे संग जमा है। हम चाहे समय के हिसाब से कई कई घंटे एक दूसरे से भिन्न समय में इस समय हैं, मगर आज रात हम एक इकाई और उन विश्वासियों के रूप में हैं जो मसीहा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे अपनी कलीसिया के लिए शीघ्र भेजिए। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सब जो यहाँ हैं उन सभी को मसीह में शुभकामनाएं। मुझे खेद है कि हम यहाँ इतने फसातक बैठे हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इतने अधिक लोगों के लिए वातानुकूलित यंत्र और उसकी हवा भी पर्याप्त नहीं है और कुछ प्रभावशाली साबित नहीं हो रही है। अगर ये संख्या साधारण गिरजों की तरह से कम होती तो यही वातानुकूलित साधन आपको ठंडा कर देते, लेकिन इस समय तो स्थिति ये है कि एयर कंडीशनर्स पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, फिर भी आपके हाथों के पंखे भी घूम रहे हैं। हम ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक अब मसीह में अपने उन सभी मित्रों को जो ये वचन सुन रहे हैं शुभकामनाएं देते हैं। हम सैन जोसे में भाई बॉर्डर के लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। ऊपर प्रेस्कोट एरिजोना के पहाड़ों पर स्थित भाई लियो मर्सियर के ग्रुप को शुभकामनाएं देते हैं, जो वहां प्रभु की आमद का इंतजार कर रहे हैं। टक्सन में जो लोग आज रात जमा हैं और मसीह प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें हमारी शुभकामनाएं। नीचे ह्यूस्टन टेक्सास को भी शुभकामनाएं, जहां लोग प्रभु की बाट जो रहे हैं। ऊपर स्थित शिकागो में भी उनको शुभकामनाएं, जो प्रभु की आमद की प्रतीक्षा में हैं। ऊपर ईस्ट कोस्ट, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट और उन सभी बड़े ग्रुपों को शुभकामनाएं जो प्रभु के आने की इंतजारी में हैं। हमारे पास यहाँ इतना स्थान नहीं है कि हम उन्हें यहाँ बुलाकर बिठा सकते, अतः हम केवल ये वचन उन्हें टेलीफोन के माध्यम से पहुँचा पा रहे हैं। हम क्लार्क्सविले में भाई जूनियर जैक्सन और उनके ग्रुप को आज रात शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम ऊपर 62 नंबर पर स्थित भाई रोडेल और उनके ग्रुप को शुभकामनाएं देते हैं जो प्रभु की बाट जो रहे हैं। आज रात यहाँ जमा अपनी कलीसिया, इस आराधनालय के लोगों को शुभकामनाएं जो प्रभु के आने की प्रतीक्षा में। आप में से बहुत से आज सुबह की सभा में नहीं थे, लेकिन मैं सोचता हूँ आप में से जो लोग वहाँ नहीं थे उन्हें उसका टेप मिल जाएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि चर्च व्हाट टाइम इज इट के बाद यही सुसमाचार है जो एकदम सीधे सीधे गिरजों को संबोधित करता है। मुझे लगा कि पवित्र आत्मा ने मुझे वो सब कहने के लिए निर्देशित किया था। ये काफी लंबा हो गया था, मगर फिर भी मुझे प्रतीत हुआ कि पवित्र आत्मा वह सब कहना चाहता है। और मैं सोचता हूँ कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा ये दिखाया कि हम कैसे समय में रह रहे हैं और हमें जताया कि हम इन घटित होने वाली अद्भुत बातों को समझ सकें। आप जानते हैं कि पवित्र शास्त्र कहता है जिसमें बुद्धि होगी वही समझेगा, लेकिन देश और लोग कमजोर तथा बुद्धिमान होते जाएंगे। जरा सोचिए कि आज अमेरिकी लोगों की औसत आयु 23 वर्ष है। कमजोर हैं परंतु अक्लमंद हैं। पुराने समय में लोगों के पास जेट वायुयान और अणु शस्त्र नहीं थे, मगर वे लंबी आयु तक जीते थे। निरंतर कमजोर और बुद्धिमान होते जा रहे हैं और हमारी बुद्धिमत्ता हमारी बर्बादी का कारण बनती जा रही है। हम स्वयं को नष्ट करेंगे। परमेश्वर हमें बर्बाद नहीं करेगा, हमारी बुद्धि हमारा ज्ञान ही हमें नष्ट करेगा। हमेशा से ऐसा ही होता आया है, अतः वैसा ही फिर होगा। अब अगर परमेश्वर प्रभु चाहेगा तो मैं अगले रविवार की प्राप्त वचन प्रचार करूंगा। अभी नहीं कह सकता कि मैं क्या बोलूंगा, परंतु मैं प्रभु पर विश्वास रखता हूँ कि यदि उसने हमें जीवित रखा और कुछ ना हुआ और यदि उसकी कोई इच्छा हुई तो अगले रविवार प्राप्त हम एक और सुसमाचार पर बोलेंगे और रविवार की रात बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद मुझे एक काम ये भी करना है कि एरिजोना जाकर अपने परिवार को वापस लाना है, ताकि बच्चों के दाखिले स्कूलों में हो सके। तब फिर जो भी कार्यक्रम, जैसे भी सभाओं का कार्यक्रम बनेगा, कहाँ कब सभाएं होंगी, वह आपको बता दिया जाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मुझे मालूम है कि निश्चित समय से मैं 15 मिनट लेट हो चुका हूँ। यहाँ जेफरसनविले में 8 बजने में 15 मिनट हैं
और ईस्ट कोस्ट में 9 बजने में 15 मिनट बाकी हैं और वेस्ट कोस्ट में इस समय लगभग शाम के 5 बजे हैं। इस समय यहाँ पर लगभग सूरज डूबने का शाम का समय हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा सुसमाचार इस समय प्रचार करूँ ताकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम जान सकें और उसके बाद प्रार्थनाएं करी जा सकें। मैं यहाँ इस समय सभा में और दूसरी सभाओं में से जो इस समय दूसरे स्थानों पर जमा हैं, ये चाहता हूँ कि वे अपने मध्य में ऐसे भाइयों को खोज लें जो पवित्र आत्मा से भरे हों, ताकि जब हम प्रार्थना करें तो वे अपनी सभा में बीमारों पर हाथ रख सकें। और ये याद रखिए कि परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो सभी जगह मौजूद है। इसीलिए टेक्सास, कैलिफोर्निया, ऊपर एरिजोना या जहाँ कहीं भी आप हैं, जब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें तो आप लोग उन पर अपने हाथ रखें। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा और उसका उत्तर देगा। पिछली रविवार की रात एक अजीब बात हुई थी, जबकि सभा में पवित्र आत्मा की आशीष भरी हुई थी। ये खास बात थी कि जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब से लेकर महीनों बीत गए थे और सभा में पवित्र आत्मा ने लोगों के मन की गुप्त बातें प्रकट करने के लिए मेरा उपयोग नहीं किया था। परमेश्वर के दिए गए वायदे के आधार पर ही हम प्रार्थना करते हैं और उस समय पता नहीं होता कि परमेश्वर लोगों की बीमारियां व गुप्त भेद प्रकट करेगा या नहीं। उस समय आप पहले से ये नहीं कह सकते कि वो ऐसा करेगा। आपको बस उस समय रुककर प्रतीक्षा करनी होती है, क्योंकि वह वही करता है जो वो चाहता है। वो संप्रभु है, लेकिन वहाँ खड़े होकर ये प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि वह क्या करता है। तब फिर धीरे से आपको ये अनुभव होता है कि वह क्या करने वाला है। तब सभा के आखिर में मुझे लगा कि एक मनुष्य यहाँ ऐसा है, यहाँ कहीं कोई बहुत बीमार मनुष्य है जो प्रार्थना कर रहा है और वो लंबा है और बीच में से उसका सिर गंजा है। और तब आखिरकार मेरे पास मंच पर एक मनुष्य आया, उसका सिर झुका था और वह पेट पकड़े था जिसमें कोई बीमारी थी। तब मैंने सोचा कि ये नंबर 1, 2 या 3 में से कोई व्यक्ति होगा जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी, क्योंकि जैसा मनुष्य मैंने देखा था वैसा ही ये लंबा और गंजे सिर का था और सिर पकड़े हुए था। मैंने इधर उधर देखा तो उसी तरह का एक व्यक्ति वहाँ बैठा था, मगर वह तो प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा था। मैं सोचने लगा आखिर वो बीमार व्यक्ति है कहाँ। मैं समझ नहीं पाया कि वो कहाँ है। मेरी आंखों के सामने दर्शन में वो इतने पास था कि मैं उसे छू सकता था। मुझे लगा कि पवित्र आत्मा ने मुझे एक ओर को खींचा और वह व्यक्ति मेरे पीछे से आता दिखाई दिया। मैंने पीछे देखा तो वहाँ भाई नेविल और 2 जन बैठे थे, मगर वह नहीं थे। और तब मैंने कहा कि वह बीमार व्यक्ति पीछे बने कमरे यानी बैप्टिस्ट्री के अंदर है। और आपको पता है वो कौन था? भाई शेफर्ड। मैं उन्हें नहीं पहचान पाया था और इसका कारण ये था कि वह पीछे कमरे में बैठे सिर झुकाए प्रार्थना कर रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों से वो सोच रहे थे कि वे मरने वाले हैं। उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि जाकर अपने लिए नए जोड़े जूते खरीद लो, तो उन्होंने कहा था मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ अधिक दिनों तक नहीं रहूंगा। और उस दिन वो मुझे भाई वुड के घर मिले तो वो परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वह टमाटर, अंडे, बीन सभी कुछ बड़े चाव से खा रहे हैं और स्वस्थ हैं। आपने देखा कि वे अति विनम्रता से अपने स्थान से उठकर पीछे चले गए थे और प्रार्थना करने लगे थे। आप समझे कि चंगाई पाने के लिए प्रार्थना कार्ड होना जरूरी नहीं है, केवल विश्वास की जरूरत है। देखिए कि मैंने उस दिन यही कहा था कि एक मनुष्य को कोई परेशानी है, कुछ गड़बड़ है, वो प्रार्थना कर रहा है और मुझे नहीं पता था कि वो चंगा हो चुका है या नहीं। मैं समझता हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे उसकी बीमारी बताई थी जिसे पेट की गड़बड़ कहा जाता है और वह सज्जन पीछे कमरे में बैठे प्रार्थना कर रहे थे। मैंने कहा था प्रभु यीशु आपको चंगा करता है, बस मैं इतना ही कह सका था। मुझे जो बोझ दिया गया था वो यही था कि कोई प्रार्थना कर रहा है। मैं उसे दर्शन में देख पा रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ था इस बारे में मैं अनभिज्ञ था। आप समझे? लेकिन बाद में सभी ये जान गए थे जब पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा कहा था कि यहोवा यूं कहता है। ये शब्द मेरे अपने नहीं थे, वरन परमेश्वर स्वयं ये शब्द बोल रहा था। मैं हमेशा यही कहता हूँ, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। ये एकदम सच बात है। वह हमारे अपराधों के लिए घात किया गया, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। देखा, समझे आप? लेकिन जब आपसे यूं कहा जाए कि यहोवा यूं कहता है और आपको बताया जाए कि क्या करना है और क्या होने वाला है, तो इंतजार करें और देखें, सब कुछ वैसे ही घटित होगा। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूँ कि यीशु मसीह आपको चंगा करता है, तो आप विश्वास करें, क्योंकि उसने पहले ही ये कह दिया है। मैं तो जो कुछ उसने कहा है उन शब्दों को दोहरा रहा हूँ, और एक दर्शन की बात जब कहता हूँ तो जो कुछ उसने मुझे दिखाया है वही दोहराता हूँ। आप समझ रहे हैं? अब आइए हम शीघ्रता से वचन में चलें, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को रात को कई मील दूर का सफर तय करके वापस जाना है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी मदद करे और मार्ग में आपकी रक्षा करे। अब मैं आज रात वचन में से
संत मत्ती 21 अध्याय 1 से 11 पद तक पढ़ना चाहता हूँ। संत मत्ती 21 1 से 11 पद। अब अगर आपके पास इस समय पवित्र शास्त्र की पुस्तक न हो या आप नोट करना चाहें तो कर लें। अब मैं उनसे कह रहा हूँ जो आज सुबह का सुसमाचार नहीं सुन पाए हैं और जिनके पास टेप रिकॉर्डर है, हम कभी भी इस बात का निवेदन नहीं करते कि हमारे टेप बिके या कोई और वस्तु बेचे। कभी कभी किसी बड़ी सभा में ये घोषणा करी जाती है कि हमारे पास कुछ पुस्तकें हैं, लेकिन हम उन किताबों से कोई धन नहीं कमाते। भाई वेल ये उनके लेखक हैं। हमारी ओर से जो भाई टेप तैयार करते हैं वह आपको बता सकते हैं कि टेप से हम कोई धन नहीं कमाते हैं, क्योंकि हम उन्हें टेप नहीं वरन सुसमाचार मानते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में ये विचार ले आए कि ये टेप तो धन कमाने का माध्यम है, तो फिर वो टेप नहीं बना पाएगा। ये सच है। मैं इस बारे में पूछ रहा था और पता चला कि हमारे टेप $5 या $3 से $5 के बीच में बेचे जाते हैं या कुछ इसके आसपास ही उनका मूल्य होता है। इतने लंबे टेप की कीमत मात्र $3 या $4। मैंने किसी अन्य वचन प्रचारक से उनके टेप का मूल्य पूछा था और वो $9 था और उसके सुसमाचार की अवधि मात्र 20 या 30 मिनट की थी। अतः मैं देख रहा हूँ कि हमारे भाई सॉथमैन उनके सहयोगी जो इन टेप को तैयार करते हैं, इनके द्वारा अमीर नहीं बन रहे हैं। वे इन टेपों से केवल उतनी ही प्राप्ति करते हैं जिससे ये काम चालू रखा जा सके। उनसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि वे इन्हें मुफ्त दें, क्योंकि उन्हें खाली टेप और दूसरे उपकरण खरीदने पड़ते हैं। और इस काम को शुरू करने के लिए जिस मशीन और अन्य उपकरणों की आवश्यकता पड़ी है वे भी बड़ी महंगी है। उनका मूल्य ही लगभग $10,000 है। मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही वे लोग टेप समीक्षा करने की घोषणा करेंगे। वे लोग समय समय पर ऐसा करते रहते हैं। मुझे वैसे इससे कुछ सरोकार नहीं है। मैंने कभी भी उनकी समीक्षा सभा में भाग तक नहीं लिया। मैं न किसी के पक्ष में हूँ और न ही विपक्ष में। ट्रस्टी लोग ही इस बात का निर्णय करते हैं कि अगला व्यक्ति कौन होगा जो टेप तैयार करने का काम संभालेगा। उसे चुन करके वे लोग पत्र द्वारा सूचित करते हैं। मुझे पता है वो ऐसा ही करते हैं। ये सभी काम वे लोग खुद देखते हैं, क्योंकि अगर मैं इन टेपों का काम देखने लगूं तो फिर ना तो उसमें दे पाऊंगा ना ही बच्चों को महसूस कर पाऊंगा। इसलिए मैंने अपना पूरा ध्यान इस सुसमाचार पर लगा रखा है और यही तीसरा खिंचाव या थर्ड पुल है और मुझे इसके प्रति निष्ठावान और ईमानदार बने रहना है। आप लोगों ने वचन में से मत्ती 21 1 पद से 11 पद निकाल रखा होगा जो पढ़ने के लिए मैंने बताया था। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। अब अगर इस पढ़े गए वचन में से मैं अगले 30 मिनट के लिए प्रार्थनाएं शुरू करने से पहले एक विषय चुनूं तो मैं इसमें ये विषय चुनकर इसमें बोलना चाहूंगा, पहाड़ पर क्या आकर्षण है। अब देखिए कि वो एक अत्यंत उदासीन व थकान से ओतप्रोत और एक असाधारण दिवस था। हम देखते हैं कि यीशु यरूशलेम में आ रहा था और सबत में शामिल होने के लिए वो तैयार था। सबत में एक निर्दोष मेमना बलि करके उसका लहू प्रायश्चित के ढकने पर छिड़का जाता था ताकि लोगों के लिए प्रायश्चित किया जा सके। यीशु बैतफगे से होता हुआ जैतून पहाड़ की चोटी पर से आ रहा था। वहां से नीचे ही पहाड़ी पर यरूशलेम बसा हुआ था और जो ही यीशु ने नीचे उस यरूशलेम को देखा तो वो जान गया था कि यह उसका अंतिम आगमन था। यही वो समय था जब उसे पापियों के हाथों में सौंपा जाना था कि वे उसे घात करें। उसे एक ऐसी भयानक मृत्यु से मरकर दफन होना था जिससे कभी कोई मानव न मरा था। उसे कुछ ऐसे लोगों से धोखा खाना था
जो उस समय भी ठीक उसके साथ थे। और स्वयं परमेश्वर होने के नाते वो जानता था कि उनके हृदयों में क्या था, और उसे शुरू से पता था कि कौन उसके साथ विश्वासघात करेगा। और वह उस मनुष्य को जानता था जो उसके साथ था और पैसों आदि का हिसाब रखता था। उसे पता था कि वही मनुष्य उसे धोखा देगा, और वो जानता था कि रोमन राज्य की एक क्रूर सलीब वहां बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वो जानता था कि उसके शरीर का लहू और पानी अलग अलग हो जाने वाला था, और उसे पता था कि उसका लहू बड़ी बड़ी पसीने की बूंदों के समान उसके हाल से टपकने वाला था। जो कुछ होने वाला था वह उसे सब पता था, और वह उस पहाड़ पर से खड़ा यरूशलेम की ओर देख रहा था। उस समय के लोगों ने, जो विशेष धार्मिक लोग गिने जाते थे, उससे घृणा करी थी। उस समय के आराधनालयों ने उससे घृणा करी और उसकी बात सुनने वालों की निंदा करी थी। और अगर लोग उसकी सभाओं में चले जाते थे तो उस समय के आराधनालय उन लोगों को तुरंत अपनी सहभागिता से बहिष्कृत कर दिया करते थे। इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि पवित्र शास्त्र कहता है कि वह अपनों में आया, मगर अपनों ने उसे ग्रहण न किया। वे जिन्होंने उससे प्रेम करना था तथा उसके साथ होना था, वही उसके सबसे कट्टर शत्रु बन गए थे। उसने अपने लिए थोड़े से अशिक्षित, निर्धन, मछली पकड़ने वालों व चुंगी लेने वाले लोगों को चुनकर उन्हें अपने संग लिया था। पवित्र शास्त्र बताता है कि उनमें से कुछ तो अनपढ़ और अज्ञानी मनुष्य थे, कुछ तो अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे। वह अपने लिए लोगों को चुनने के वास्ते आराधनालयों में नहीं गया। वह उस समय के गिरजों के नेताओं की बातों से कदापि सहमत नहीं हुआ था। इसके अलावा भी वह एक भविष्यद्वक्ता की रीति पर चला था। जैसे कि पिछले नबी ने सभी बुरी बातों की निंदा करी थी क्योंकि उसके आगे आगे चला था, वैसे ही उसने भी किया। विगत नबी तो वचन का एक भाग मात्र थे, जबकि वह तो पूर्ण सिद्ध वचन था। लेकिन इन सभी हालातों के बीच प्रत्येक समय और काल में और भविष्यद्वक्ताओं के समय में कुछ थोड़े से लोग सर्वदा ऐसे रहे हैं जो सुसमाचार सुनने के लिए पहले से ठहराए गए हैं, और वे उस वचन को सुनकर उस पर चलते हैं। वे लोग भीड़ की परवाह नहीं करते कि वह क्या कहती है या कि अविश्वासी कैसी आलोचना कर रहे हैं। वे वचन पर अपने मन में कोई तर्क नहीं करते। वे केवल एक काम करते हैं, और वो है वचन पर विश्वास करना, और वे वचन को पूरा आत्मसात या जज्ब कर लेते हैं। वे तो मरियम की तरह से सुसमाचार को हृदय में पूरा सोख लेते हैं, जैसे कि वह यीशु के चरणों में समर्पित हो गई थी। और मार्था तो भोजन आदि पकाने में व्यस्त रहती थी, और यीशु ने उससे कहा था, मार्था, तू तो इस जीवन की चीजों की अधिक चिंता करती है, मगर मरियम ने अपने लिए अनंत जीवन जैसी सर्वोत्तम चीज चुनी है। अब हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने उस समय के सुसमाचार को समझ लिया था। हालांकि उन दिनों में उनके पास ना तो कोई छपी हुई पुस्तक या लेख था, न दूरदर्शन, न टेलीफोन, कुछ भी न था जैसी सुविधाएं आज हमारे पास हैं। मगर ऐसा लगता है मानो उन लोगों के मन में शीतल हवा का कोई झोंका ये बात बता गया हो कि यह आने वाला ही सबत का मेमना है। बहुत से लोगों को जिनके पास आत्मिक बुद्धि थी, यह पता था कि वही सबत का मेमना बनने जा रहा है, क्योंकि यीशु ने आगे आने वाली बातें उन्हें पहले से बता दी, और तब क्योंकि वो जानते थे कि वह वहां आने वाला है और वे उससे प्रेम करते थे, वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पर खड़ी भीड़ कभी इस राह कभी उस पथ को निहार रही थी। वह हर मार्ग को तक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि किसी भी घड़ी वह आने वाला है। उन्हें इंतजार था। दूसरे लोग आश्चर्य कर रहे थे कि मामला क्या है, क्यों लोग इस पथ से उस पथ को दौड़ रहे हैं, आकर्षण क्या है। और वे लोग कभी इस ओर कभी उस ओर देख रहे थे कि जान लें कि माजरा क्या है। ऐसा लगता था कि उन्हें किसी विशेष घटना के घटने का इंतजार था। ओ, मैं कितना चाह रहा हूँ कि कुछ क्षणों के लिए विषय से हटकर देखूं कि आज भी मामला क्या है। वे लोग जो उसकी आमद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे बड़ी आशा संजोए हुए हैं। हम उसकी आमद के विचार को हृदयों पर अनुभव कर पा रहे हैं। वे लोग उसकी आमद के चिन्हों को खोज रहे हैं, देखकर उनको वचन से मिलाकर देख रहे हैं। और जब उन्होंने शुरू से अंत तक की सब भविष्यवाणियों को जो उसके बारे में थी पूरा होते देखा, तो जान गए कि अंत समय निकट है। वे उस समय वहां मौजूद होना चाहते थे, अतः वे जागरूक थे। भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा उसके लोगों का था, कुछ उसके विरुद्ध थे, अधिकांश लोग विरुद्ध थे। लगभग 90% उसके विरोध में थे, कुछ उसके विरुद्ध थे, अधिकांश लोग विरुद्ध थे। लगभग 90% उसके विरोध में थे। और आज भी ऐसा ही है। जब वचन और मसीह का सवाल उठता है
तो धार्मिक लोगों की भीड़ में लगभग 1% लोग ही उस पर विश्वास करते हैं। जो भी काम किया जाए चाहे उस पर बाकी लोग कोई ध्यान नहीं देते। ये लोग या तो उन बातों का मजाक उड़ाएंगे या उनको धिक्कारेंगे। आज भी वैसा ही हो रहा है। समय और बातें अधिक नहीं बदला करती, इतिहास बस स्वयं को ही दोहराता चला जाता है। हम पाते हैं कि उस समय लोगों में चिंता की लहर थी, होनी ही थी, होनी चाहिए भी थी। वे ताज्जुब में पड़े थे कि जब वो आएगा तो क्या करेगा। वे चाहते थे कि जब वो आए और कुछ भी करे तो वे बस वहां मौजूद रहें। उनकी यही इच्छा थी, उनको उस पर विश्वास था, वो देखना चाहते थे। दूसरों ने बस सुना था कि वो आ रहा है और वे लोग उसका उपहास उड़ाने वहां गए थे। उसके आने का चिंता युक्त पूर्वानुमान से भरा वो दिन, वो समय असाधारण था। आराधनालय शिथिल पड़े निद्रा मगन थे, लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बहुत से लोग वहां जमा थे। तब वह घटना घटी, वो आता दिखाई दिया। जैतून पर्वत के सबसे ऊपरी भाग पर से एक छोटा सा सफेद गधी का बच्चा पहाड़ी से नीचे उतरता दिखाई दिया। जो मतान से दिखाई दे रहे थे और वो चिल्ला रहे थे, खजूर के पेड़ों की डालियां तोड़ते जा रहे थे। वे अपने वस्त्र उतार कर मार्ग में बिछा रहे थे और चिल्ला रहे थे कि होशन्ना, दाऊद के संतान को होशन्ना, जो प्रभु के नाम से आता है। उस छोटे से लालू के बच्चे पर बैठा सवार अन्य कोई नहीं वरन परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया, उस समय के लिए ठहराया गया मसीहा ही था, अन्य कोई नहीं था। परमेश्वर क्या करने जा रहा था उस पहाड़ी पर ऊपर? उस समय आकर्षण का केंद्र क्या था? परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी पूरी कर रहा था। ऐतिहासिक घटना घट रही थी। जब कभी ऐसा होता है तो उसमें आकर्षण होता ही है। उस समय गिद्ध और उकाब, सभी तरह के आलोचक एकत्रित हो जाते हैं। आप समझे, जैसा आज सुबह सुसमाचार में मैंने बताया था। दोनों प्रकार के लोग एक साथ ये देखने के लिए जमा होते हैं कि क्या हो रहा है। कुछ लोग उत्सुकता में कुछ गलतियां खोजने और कुछ मात्र आलोचना करने आते हैं। जैसा कि हमने आज सुबह देखा था, सभी तरह के लोग जमा होते हैं, जिनमें विश्वासी, अल्पविश्वासी व अविश्वासी शामिल होते हैं। पहाड़ पर क्या हो रहा है? भविष्यवाणी पूरी हो रही है। अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। अब देखिए कि जकरिया की पुस्तक के 9वें अध्याय की 9वीं आयत में क्या कहा गया है। जकरिया, जो कि एक नबी था, आत्मा से भरकर यूं कहता है, हे सिय्योन की बेटियों, बहुत मगन हो। हे यरूशलेम की बेटी, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। अब देखिए कि उन फरीसी लोगों को क्या हो गया था, उन धर्माध्यक्षों को क्या हो गया था, उन धार्मिक लोगों के साथ क्या परेशानी थी। इस घटना से लगभग 487 वर्ष पूर्व परमेश्वर के द्वारा प्रकट किए गए उसके नबी के द्वारा ये कहा गया था। और ये नबूवत, भविष्यवाणी लिखित रूप में उन लोगों के पास पुराने नियम के लेखों में थी। वे लोग क्यों नहीं देख पाए ये भविष्यवाणी पूरी करी जा रही है? वही कारण आज भी है कि लोग देख नहीं पा रहे हैं। लोगों ने परमेश्वर के वचन को लोगों के लिए प्रभावहीन बना दिया है, क्योंकि वे मनुष्यों की शिक्षाओं को परमेश्वर की शिक्षा बनाकर लोगों को सिखाते हैं। अगर ये प्रचारक, उपदेशक, धर्म पंडित तथा कथित आत्मिक लोग, अभिषिक्त कहे जाने वाले लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ लेते तो उन्हें आश्चर्य नहीं होता और वे जान जाते कि क्या घटित हो रहा है। वे जान लेते कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। वह भविष्यवाणी पूरी करी जा रही थी और एक नया इतिहास बन रहा था। दुनिया का उद्धार आ रहा था। ऐसा महान दिन आ रहा था जिसकी राह पिछले भविष्यद्वक्ता ताकते रहे थे। कब्रों में सोए लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ये बात सच है, जरा इसके बारे में सोचिए। कब्रों में सोए सभी धार्मिक जनों को, नबियों को, शहीदों के बहे खून को इसी समय का इंतजार था। अभी अभी यीशु ने पुकार कर कहा था, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो मेरे भेजे हुए प्रत्येक भविष्यद्वक्ता को पत्थर वहां करता रहा है, उन्हें तूने मार डाला है। मैंने कितनी ही बार चाहा कि तुझे अपने पैरों के तले उसी प्रकार छिपा लूं कि जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को छिपा लेती है, मगर तूने नहीं चाहा, किंतु अब तेरा समय आ गया है। कब्रों में जो सोए थे इब्राहिम, इसहाक, याकूब और अन्य सभी भविष्यद्वक्ता इसी घड़ी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और उस समय के आराधनालय इस बात के प्रति अंधे बने थे। वे कह रहे थे, ये कौन है जिसने इतना शोर शराबा मचा रखा है? और किसी ने कहा था, ये कौन है? क्या ये उसी बढ़ई का पुत्र नहीं है? हम इसे जानते हैं। उसको इतनी बड़ी समझ और ज्ञान कहाँ से मिला? हमारे किसी भी धार्मिक स्कूल से तो उसने कोई शिक्षा नहीं पाई। हमने तो कभी उसे शिक्षा पाते या पुस्तक पढ़ते नहीं देखा। ये कौन है? लेकिन वो एक नबी की भविष्यवाणी का जवाब था। और इस समय वही एक लालू के बच्चे पर बैठा चला आ रहा था।
कैसा आकर्षण था। विगत 4000 वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी, परमेश्वर अपने उसी प्रतिज्ञा किए हुए वचन को सत्यपूर्ण प्रकट कर रहा था। उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 3 अध्याय 15वीं आयत में परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी करी थी कि स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा और वह उसकी बेड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी एक व्यक्ति के बारे में कही गई थी और पूरे पवित्र शास्त्र में इसका वर्णन था कि एक जन ऐसा आ रहा है जो सर्प के सिर को कुचलेगा। और उन्हीं के मध्य में से जकरिया नामक एक नबी कुछ वर्षों पूर्व उठ खड़ा हुआ था और उसने कहा था, हे यरूशलेम और सिय्योन की बेटियों, खुश हो, आनंद करो, मगन हो, जय जयकार करो, क्योंकि तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। वह दीन है और गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आ रहा है। और वहां लोग थे जो दिन प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से इस भविष्यवाणी को पढ़ रहे थे, उसे उसी प्रकार आता देख रहे थे और फिर भी पूछ रहे थे कि ये कौन है। आप समझे, परमेश्वर उन लोगों के सामने अपने वचन को पूरा कर रहा था जिन्हें ये सब जान जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था। जब परमेश्वर अपने वचनों को पूरा करता है तो उसमें से एक आकर्षण पैदा होता है। हमेशा ऐसा ही होता है। वह आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि उसका काम असाधारण होता है। जब वह अपना वचन पूरा करता है तो उसका काम उस समय के आधुनिक रीति रिवाजों से परे हटकर असामान्य होता है और उस समय के आधुनिक तौर तरीके वाले लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनके अपने ढंग भिन्न होते हैं। आइए अब कुछ क्षणों के लिए पवित्र वचन में से उन प्रसंगों को देखें जो असाधारण हैं, जबकि परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणियों को पूरा किया है। परमेश्वर जब कुछ कहता है तो वो वैसा ही करता है। आकाश और पृथ्वी और उसमें का सभी कुछ टल जाएगा, मगर वचन कभी नहीं टलेगा। अतः वचन जब पूरा होता है तो वह असाधारण या असामान्य दृश्य पैदा करता है। ये कितनी अजीब और बेकार बात है कि जिन लोगों से ये आशा करी जाती है कि वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, उसकी असाधारणता के कारण वही लोग पुकार उठते हैं कि ये सब क्या है। वही कहने लगते हैं, आपको ये विचार, ये धारणा कहां से मिली? ये कौन है? ये क्या बात है? लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं, जबकि उन्हें कहना चाहिए उस राजा की होशन्ना जो प्रभु के नाम में आ रहा है। किंतु वहां बहुत थोड़े से लोग थे जो ऐसा ही कर रहे थे। बहुत जरा से लोग यही कर रहे थे। पिछली 4000 सालों की नबूवत पूरी हो रही थी। वह महान घटना जो उस देश में घट सकती थी वो घट रही थी और उसी पर समस्त मृत लोगों की आशा टिकी थी। सारा भविष्य उसी पर टिका था और वे समस्त धर्मी जन जो ये दावा करते थे कि वे वचन पर विश्वास करते हैं, ये पूछ रहे थे ये कौन आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है, क्या आकर्षण है। कुछ असामान्य घट रहा था, वैसा ही लगभग आज हो रहा है। कुछ भी नहीं बदला है, अभी भी असाधारण रीति से वचन पूरा हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी कहा था, आइए हम उन असाधारण बातों को देखें जो पहले घट चुकी हैं। जब पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय आ गया था और उसे जल के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, तो उससे पहले क्या आकर्षण का केंद्र बना था? एक बूढ़ा मनुष्य, लगभग 120 वर्ष की आयु का मनुष्य नौका बना रहा था, जबकि जल का नामो निशान तक नहीं था जिसमें वह नौका तैर सकती। बहुत से वर्षों से वो ऊपर पहाड़ पर था और नौका के द्वार पर खड़ा दिखाई दे रहा था। वह उसके अंदर के भाग का काम पूरा कर रहा था, उस पर भीतर बाहर राल पोत रहा था। उस बड़े वैज्ञानिक युग में वो पुकार पुकार कर कह रहा था कि दुनिया जल प्रलय से बर्बाद होने वाली है। लोग पूछते थे कि ऊपर पहाड़ पर क्या तमाशा हो रहा है। भाई, ऊपर एक नू नाम का बूढ़ा सनकी मनुष्य है। वो बूढ़ा धूप में काम करते करते पगला गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है और वह जो कुछ बना रहा है उसे नौका के नाम से पुकारता है। वह कहता है कि ऊपर से पानी गिरने वाला है, जबकि ऊपर कोई पानी नहीं। उसका कहना है कि चारों ओर पानी भर जाएगा और लोग उसमें डूब जाएंगे। और वो कहता है कि जो उसका वचन नहीं सुनेगा और उस नौका में नहीं आएगा वो डूब जाएगा। क्या आपने पहले कभी ऐसी बातें सुनी हैं? यह एक असाधारण आकर्षण था। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि जब लोग मखौल उड़ाने के मूड में होते होंगे तो ऊपर जाकर उस कश्ती के द्वार पर खड़े होकर हंसते होंगे और फिर कहते होंगे, क्यों भाई, 100 वर्ष पहले भी तुम कह रहे थे कि वर्षा होगी। मेरे दादा ने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें ये कहते सुना था कि पानी बरसेगा, और तुम आज भी उसी पुरानी लकीर को पीटे जा रहे हो और इस लकड़ी की नौका में उलझे हो। तुम अपने आप में क्यों नहीं आते? लेकिन परमेश्वर वो तैयारी कर चुका था जिसके द्वारा वो अपने भविष्यद्वक्ता का कहा वचन पूरा कर सके। कितना असामान्य, कितना अजीब। परमेश्वर नूह को दिया गया वचन और अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने जा रहा था, जबकि लोग हंस रहे थे। परमेश्वर ये भी करने जा रहा था कि दूसरे लोग जान लें, आज तक के लोग जान लें कि वे अपने वचन को पूरा करता है। वह ऐतिहासिक काम करने जा रहा था। कोई परवाह नहीं कि उसकी बात कितनी अवास्तविक
कितनी तर्कहीन जान पड़े, फिर भी वह अपने वचनों को पूरा करता है। उस बूढ़े मनुष्य के एक कश्ती बनाने में जुटे रहने के द्वारा आज रात इस अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए उसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। इससे कुछ मतलब नहीं कि विज्ञान क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, यह वह या कुछ और कहते हैं। उसे अपने वचन को पूरा करना था। वह ऐतिहासिक घटना घटित करने जा रहा था। एक दिन जंगल में एक झाड़ी में आग लगी थी। कितनी असाधारण बात थी, उसमें क्या आकर्षण था। और एक भगोड़ा नबी वहां जंगल में खड़ा था। उसने ना तो कोई आवाज सुनी, ना कोई शब्द सुना, किंतु उसने वहां पहाड़ पर एक असाधारण सी बात होते देखी। परमेश्वर उसका ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहा था। आज भी वैसा ही है। परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता इब्राहिम के द्वारा कहे गए अपने वचन को पूरा करने जा रहा था। उसने कहा था, तेरा वंश 400 वर्षों तक अजनबी देश में परदेसी होकर भटकता रहेगा और फिर मैं अपने बलभुज से उन्हें वहां से छुड़ाऊंगा। और उसी प्रकार से जैसे उसने वह नौका बनाई थी, वह अब एक मनुष्य को यह काम करने के लिए तैयार कर रहा था ताकि विश्वास करने वाले सुरक्षा पा सकें। परमेश्वर ने उस झाड़ी में आग लगा दी और भेड़ों को चराने वाले उस मूसा ने कहा, मैं घूमकर दूसरी ओर से देखता हूँ कि ये अजीब मामला क्या है। और जब परमेश्वर मूसा को उस झाड़ी तक ले आया तो उसने उससे बातें करी। बाद में इसी भेड़ों के चराने वाले ने जब फिरौन के महल में अपनी लाठी जमीन पर डाली और वो सांप बन गई, तो उसमें क्या आकर्षण था। परमेश्वर मूसा को दी गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा था। उस लाल सागर में जब फिरौन की सेना के घोड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने स्वर्ग से हवा के झोंके को आते और उसे लाल सागर को दाएं बाएं दो भागों में फाड़ते देखा, तो उसमें क्या आकर्षण था। जबकि परमेश्वर की आज्ञा पालन करते उस लाल सागर में से सूखी भूमि पर चलते हुए वे लोग पार उतरे। ये क्या था? परमेश्वर अपने दिए वचन को पूरा कर रहा था। मरणहार को अलग हटाया गया और जीवंत लोग उस पार पहुंच गए और आत्मिक रीति से मृत लोगों ने उनकी नकल करनी चाहिए और डूब गए। परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी पूरी कर रहा था और इतिहास बना रहा था। उस लाल सागर का यही आकर्षण। सीने पर्वत पर दूसरे दिन के बाद जो हुआ, उसमें क्या आकर्षण था। जब लोगों को आज्ञा दी गई थी कि अपनी स्त्रियों के पास न जाना, जब उनसे कहा गया था कि अपने वस्त्र धोकर स्वयं को पवित्र करके उस पर्वत के पास एकत्रित होना, जहां मूसा नामक एक जन ने उनसे कहा था कि उसने परमेश्वर के तेज के आग के खंभे को देखा है। और परमेश्वर ने मूसा से कहा था, मैं लोगों के बीच उतर आऊंगा, जो कुछ मैंने तुझसे कहा है उसकी पुष्टि करूंगा कि मैं कौन हूँ। मैं उन्हें ये दिखाने जा रहा हूँ कि मैं वही परमेश्वर हूँ। यही वो आकर्षण था। परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा था। इतिहास में एक दिन उस समय क्या आकर्षण था जब एक देश अपने परमेश्वर को भूल गया था, जहाँ के लोग अनौपचारिक और परमेश्वर के प्रति उदासीन हो गए थे, जहाँ याजक लोग आधुनिक रीति रिवाजों में चले गए थे, जहाँ के भविष्यद्वक्ता याजकों की इच्छानुसार भविष्यवाणियां करने लगे थे। और जैसा कि होता है, उन दिनों भी उनके मध्य एक मनुष्य था जिसे वे हठधर्मी समझते थे। और वे बूढ़ा सा मनुष्य सर्वदा स्त्रियों और उनके साथ श्रृंगार आदि के विरुद्ध बोला करता था। और ये बूढ़ा मनुष्य राजा के पास आकर बोला था कि जब तक मैं न कहूँ ओस की एक बूंद भी न गिरेगी। और तब हम पाते हैं कि वो भागकर जंगल में कहीं छुप गया था और लोगों ने ये सोचा था कि शायद वो भूखा मर गया था या कहीं नाश हो गया था, परंतु उसको जल और भोजन पर्याप्त रूप से मिलता रहा था। और एक दिन उसने आकर उनसे कहा था कि क्या तुमने देखा कि मेरे पास यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन है, और यदि तुम अभी भी मानने को तैयार नहीं हो तो आओ ऊपर पहाड़ पर चलें और हम साबित करें कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि उसे प्रभु से एक और दर्शन मिला था। उसने कहा कि अपने लिए एक वेदी चुन लो और उसे बना लो और अपने लिए बैल चुनकर उन्हें ज़िबा करो। मैं भी प्रभु के लिए एक वेदी बनाकर उस पर अपना बैल चुनकर रखूंगा और हम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी देंगे और उसको जो वास्तव में परमेश्वर होगा उसे उसका उत्तर देने दो। बाद में उसने बताया था कि वह कदापि ऐसा न करता अगर परमेश्वर ने उसे वैसा करने के लिए न कहा होता। उसने कहा था कि प्रभु, मैंने ये सब आपकी आज्ञानुसार किया है। किंतु आकर्षण क्या है? वहाँ उस पहाड़ पर 400 याजक, रथ पर सवार उनका राजा, उसकी सारी सेना और सिपाही आदि जमा थे। और इधर था एक गंजे सिर, धुआंधार, झुरझुरा चेहरे वाला एक बूढ़ा जिसके बाल इधर उधर उसके मुंह पर बिखरे पड़े थे। वह भेड़ की खाल लपेटे था, सारे शरीर पर बाल थे, एक हाथ में एक छड़ी और दूसरे में तेल की कुप्पी थी। जिसने 3.5 साल पहले कहा था
कि जब तक मैं न कहूं आकाश से ओस की एक बूंद भी न गिरेगी। परमेश्वर के बजाय जिन देवी देवता आदि की लोग बातें करते थे उनके लिए चुनौती दी गई थी। और इस समय यहाँ वही हठधर्मी बूढ़ा खड़ा था और उन सभी लोगों को पहाड़ पर ले आया था। वहाँ पर क्या आकर्षण था! वहाँ पर परमेश्वर प्रकट करने जा रहा था कि उसका भविष्यद्वक्ता सही है। परमेश्वर वहाँ अपनी भविष्यवाणी को पूरा करने जा रहा था। परमेश्वर वहाँ इस प्रकार अपने वचन को पूरा कर एक और इतिहास बनाने जा रहा था। कुछ 100 वर्षों के बाद उसी की आत्मा से परिपूर्ण एक और व्यक्ति हुआ। वह किसी संस्था से जुड़ा नहीं था, हालांकि उसका बाप याजक के संस्थागत क्रम में से था, मगर वह सीधा जंगल में से प्रकट हुआ था। वह भेड़ की खाल लपेटे जंगल में से आया था। उसके सारे शरीर पर भूरे के बजाय काले रंग के बाल उगे थे। इस मनुष्य में क्या आकर्षण था जिसने संपूर्ण यरूशलेम और यहूदिया को आकर्षित किया था। उनमें से कुछ का कहना था कि वहाँ एक जंगली मनुष्य है जो लोगों को पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार की बात भला किसने कभी सुनी थी? दूसरे लोग उत्सुक थे कि इसे ही मसीहा होना चाहिए। वे नहीं समझ पा रहे थे कि क्या माजरा है। परमेश्वर वहाँ यशाया 40 अध्याय को पूरा कर रहा था, जिसमें कहा गया है कि अंत के दिनों में किस प्रकार से वह अपने दास को भेजेगा। कुछ सप्ताह बाद ही हम पाते हैं कि ये मनुष्य अपने सुसमाचार में पूरी तरह से निश्चयी होकर कह उठा, यहाँ तुम्हारे मध्य में एक जन खड़ा है जिसके जूते के बंद खोलने के भी योग्य मैं नहीं हूँ। जिस प्रकार से मैंने तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, यह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और एक दिन लगभग 30 वर्षीय एक साधारण सा जन वहां आया और उसने बपतिस्मा लिया। और जब ये जन आया तो उस भविष्यद्वक्ता के लिए इतना आकर्षण बना कि उस दिन उसका व्यवहार औरों को अजीब सा लगा। वहां नदी के तट पर खड़ी भीड़ ने देखा कि याजकों और उस नबी में वाद विवाद सा चल रहा है। लोग कह रहे थे, परमेश्वर ने ये वेदी बनाई है, उसी ने हमें ये करने को कहा है। मूसा हमारा नबी है, उस पर हम विश्वास करते हैं। बलि कभी भी बंद नहीं की जाएगी। मैं यूहन्ना को पलटकर उत्तर देते हुए सुन सकता हूँ। उसने कहा, दानियल नबी ने जो कहा है, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि नित्य बलि बंद कर दी जाएगी? वही समय अब आ पहुंचा है। यशाया 40 अध्याय जो कहता है, क्या तुमने उसे नहीं पढ़ा? जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। मेरे लिए 2 भविष्यवाणी करी गई है। और 400 वर्ष पूर्व हमारे नबी मलाकी के कथन को क्या तुमने नहीं पहचाना? वह अपने 3 अध्याय में कहता है कि देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। क्या तुम नहीं जानते कि ये भविष्यवाणी पूरी हुई? भविष्यवाणी करी गई थी और लगभग उसी समय वो नबी मुड़ा और बोला, देख ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के गुनाहों को उठाए लिए जाता है। अब देखिए कि इसमें क्या आकर्षण है। अब ये आकर्षण नबी से बदलकर उसकी भविष्यवाणी से जुड़ गया था। अब देखिए कि क्या होता है। एक बढ़ई का साधारण सा अनजाना एक लड़का चलता हुआ पानी में आ रहा है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, तू मेरे पास क्यों आया है? वह उत्तर देता है कि अभी तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से यानी वचन व भविष्यद्वक्ता की रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। अतः वह समझ गया कि अन्य बलि को चढ़ाए जाने से पहले उसको धोकर साफ करना आवश्यक है। अतः उसने उसको बपतिस्मा दे दिया। अब देखिए कि जब वो जल में से बाहर आया तो एक और आकर्षण पैदा हुआ। वह भविष्यद्वक्ता जो अपने समय और काल के बारे में लोगों को बताने में पूर्ण निष्ठावान रहा था, उसने ऊपर दृष्टि करी तो स्वर्ग को खुला पाया और उसने पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई यीशु के ऊपर उतरते देखा। और ये आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। यरदन नदी के तट पर एक नबी द्वारा दिए गए सुसमाचार के आकर्षण को परमेश्वर सत्य प्रकट कर रहा था। अभी एक भाई ने गीत गाया था, या उन्हें गीत गाना है। दूर पहाड़ी पर एक जर्जर सलीब खड़ी है। कलवरी पहाड़ पर क्या आकर्षण है, जबकि उसे धार्मिक समाज ने दंड दिया था और रोमन सरकार ने उसे मृत्यु दंड दे दिया था। जहाँ यीशु एक बूंद पानी के लिए प्यासा 2 कुकर्मियों के बीच में टंगा था और उसके शरीर से लहू की धाराएं बह रही थी, वहां टंगे टंगे उसने जोर से पुकार कर कहा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और वहां खड़े सभी धार्मिक जन उसे देख रहे थे और वे इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि कलवरी पर ठीक उस समय पुराने नियम की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। अन्य सभी भविष्यद्वक्ताओं की तरह दाऊद ने भी आत्मा में आकर इसके बारे में लिखा था, मानो ये सब उसके साथ घटित हो रहा हो। भजन संहिता 22 में दाऊद पुकार कर कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ,
वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। दाऊद इस प्रकार से कह रहा है मानो ये सब उसके साथ हो रहा है, और वो दाऊद नहीं था, दाऊद में मसीह था। वह भविष्यवाणी जिसे सभी नबियों ने लिखा था कलवरी पहाड़ पर पूरी हो रही थी। कलवरी पहाड़ पर क्या आकर्षण था? परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा था। पेंतेकोस्त के दिन उस पहाड़ पर एक और आकर्षण था, जब सभी लोग उस धार्मिक पर्व में भाग ले रहे थे और सोच रहे थे कि यीशु की मंडली के हठधर्मी जनों से मुक्त हो गए हैं। उनके बारे में 10 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। अचानक जैसे मधुमक्खियों का छत्ता टूट गया हो, वे चेले भवन की सबसे ऊंची मंजिल से प्रकट हुए और सड़कों पर चिल्लाते दौड़ने लगे। सवाल उठे, ये सब क्या है? इसका क्या मतलब है? क्या ये लोग शराब पिए हैं? ध्यान दीजिए, देखिए। और इन चेलों के मध्य से नबियों के क्रम में एक भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुआ और बोला, अरे इजरायली लोगों, और तुम सब भी जो यरूशलेम व यहूदिया में रहते हो, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये सब नशे में नहीं, परंतु यह वह बात है जो योएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने कही है। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। यही आकर्षण था। उस समय के धार्मिक लोग जीवन के शहजादे को सलीब पर चढ़ाने के बाद और सब कुछ करने के बाद भी ये नहीं देख पाए कि पवित्र आत्मा दिए जाने की प्रतिज्ञा करी गई है। आकर्षण मात्र उनके लिए यही रहा कि ये कौन है, इसका क्या मतलब है, इन लोगों को क्या हो गया है। हे प्रभु, आज भी वैसा ही है। इस आज के समय में घटित होने वाली बातों के प्रति हम अनजान बने गुजर रहे हैं। आज भी बिल्कुल वैसा ही है, आज भी वैसा ही हो रहा है। वैसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये क्या घपला हो रहा है? सड़क पर मिशिगन से फ्लोरिडा, मैने से कैलिफोर्निया आती जाती कारों को देखिए। आज रात जब मैं चला, दोपहर के ठीक बाद मैं और मेरी पत्नी आती जाती कारों के लाइसेंसों पर लिखे वाक्यों को देखती आई, और वहीं से इस समय प्रचारे जा रहे सुसमाचार का विषय मिला था। उन पर लिखा था, इसका क्या मतलब है? जैसा कहा गया है, जहाँ लोथ होगी वहीं उकाब इकट्ठे होंगे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, क्या तुम्हें याद है कि पिछली रात मुझे इस धरती पर अपनी सभी प्रिय वस्तुओं को अलविदा कहकर उस काम को करने के लिए जिसे परमेश्वर ने करने को कहा है, अपने कार्य क्षेत्र में निकल जाने की बात मैंने कही थी। तुमने तब वह गीत गाया था, तो वो पूरब और पश्चिम से आएंगे, वे दूर दूर देशों से आएंगे हमारे राजा के साथ उत्सव में शामिल होने और भोज में उसके मेहमान बनने। ये यात्री कितने आशीषित हैं जो राजा का दिव्य ज्योति से भरा चेहरा देखेंगे, जिससे प्रेम की धाराएं फूट रही होंगी। वे उसके अनुग्रह के आशीषित भागीदार बनकर उसके ताज में मोती की तरह चमकेंगे। यही तो आकर्षण है, खिंचाव है। परमेश्वर के पहले से चुने बीज उसके पीछे पीछे चलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। उसके पीछे चलना हमारे जीवन के मूल्य से भी अधिक है। चाहे कोई हमारा जीवन ले ले, मगर हमें उसके पीछे चलने से न रोके। आकर्षण क्या है? परमेश्वर सर्वदा की तरह अपना वचन पूरा कर रहा है। वह जकरिया नबी के द्वारा दिया गया वचन फिर से पूरा कर रहा है। अभी नवी आयत में जहाँ मैं पढ़ रहा था कि यीशु अपने मंदिर या यरूशलेम में गधी के बच्चे पर बैठे प्रवेश कर रहा है, जकरिया द्वारा करी गई भविष्यवाणी पूरी हुई थी। हे सिय्योन की बेटियों, बहुत मगन हो। हे यरूशलेम की बेटियों, जय जयकार करो। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यरूशलेम के उस धार्मिक मुख्यालय में उस समय यही आकर्षण था। अब अंतिम समय की घटनाओं को हम देखें। आइए जकरिया की पुस्तक के कुछ पृष्ठों को उलटकर हम ये देखें कि अंत समय के बारे में वो क्या कहता है, और उसको फिर अंतिम समय पर लागू करके देखें। वह मध्यकाल की बात थी, उसे अब अंत पर लागू करें। इसका कुछ अंश 4 से 9 पद तक हम पढ़ेंगे, और आप ध्यान दीजिए, यहाँ वह उसके अंतिम दिनों में आने की भविष्यवाणी कर रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए। यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन है ये, जकरिया 14 अध्याय। याद रखिए कि जकरिया 9 में उसने क्या कहा। लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना। अब जकरिया 14 में उसके आने की बात कही गई है, जो आज के समय से संबंधित है। और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव रखेगा, जो पूरब की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूरब से पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस बुलडोल के डर से भागे थे, जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। धरती पर एक और बुलडोल होगा जो उसे फाड़ देगा। यदि आप इस बारे में और देखना चाहें
तो 5वें पद पर ध्यान दें कि जलपाई का पर्वत भूडोल से फटेगा और बड़ा खट बन जाएगा। और इसकी पुष्टि यशाया 29:6 और प्रकाशित वाक्य 16:9 में करी गई है। ठीक यही बात है। जिस नबी ने उसकी पहली आमद देखी, उसी ने उसकी दूसरी आमद भी देखी थी। ध्यान दें कि भूडोल के दिनों की बातें हैं। देखिए कि भूडोल क्या कर रहे हैं, उनसे संबंधित भविष्यवाणियां देखिए। और प्रभु तुम्हारा परमेश्वर अपने सभी संतों के साथ आएगा और उस समय ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। हालेलुया। और उस दिन न तो दिन होगा न रात होगी, और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा न रात होगी, मगर सांझ के समय उजियाला होगा। एक परमेश्वर सांझ के समय उजियाला होगा। वही भविष्यवक्ता ये कह रहा है। और लोग अन्य क्या आकर्षण है। आइए कुछ और आयतें पढ़ें। उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में बराबर बहती रहेगी। यानी यीशु का सुसमाचार यहूदियों और अन्य जातियों के मध्य चलेगा। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। सांझ के समय उजियाला होगा, ठीक बात है, और महिमा पाने का द्वार जरूर उपलब्ध होगा। जल के मार्ग में ही आज ज्योति है, उजियाला है। यीशु के कीमती नाम में दफन हो जाइए। सभी वृद्ध और जवान अपने पापों का प्रायश्चित करें, पवित्र आत्मा जरूर आपको मिलेगा। सांझ के समय का प्रकाश आ पहुंचा है। ये सत्य है कि परमेश्वर और मसीह एक ही है। देख रहे हैं कि हम आज कैसे समय में हैं। देशों में विघटन हो रहा है और इजराइल जाग कर एक जगह जमा हो रहा है। हमारे भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से ये चिन्ह हमें बताए। अंतिम दिनों में अन्य जातियों में भूडोल होगा। अन्य जातियों के दिन गिने चुने हैं और आने वाले समय की भयानकता मुंह आए खड़ी है। टूटे बिखरे मनुष्य अपने आपे में आप में से जितने लोगों को गिरजों से निष्कासित किया गया है और गिरजों रूपी नौकाएं अब नई बैलगाड़ियों पर चढ़ाई जा रही हैं, इससे पहले कि मौत आप पर आ पड़े, तुरंत उनमें से बाहर आ जाइए। परमेश्वर ने ऐसा होने की पुष्टि कर दी है, ऐसा ही होगा। आइए हम एक और वचन मलाकी 4 अध्याय में से पढ़ें जो पुराने नियम में दिया गया है। देखो, वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अब देखिए कि मलाकी 3 अध्याय में उसकी पहली आमद है और यह अब दूसरी आमद का वर्णन है। डॉक्टर स्कॉफील्ड ने भी टिप्पणी में जो कुछ दिया है उससे हालांकि मैं सहमत नहीं हूँ, मगर इस बारे में उनकी बात सही है और उन्होंने उसे लाइन खींचकर दर्शाया है। मलाकी 3 में यूहन्ना की सेवकाई, मसीह की दूसरी आमद से पूर्व एलिया की सेवकाई, ये बातें ठीक थी। सभी अभिमानी लोग भस्म हो जाएंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। सोचिए कि तब अनंत नरक की बात कहाँ रही। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इजरायलियों के लिए उसको होरेब में दिए, उसको स्मरण रखो। देखिए एलिया की आमद के बारे में वो क्या कहता है। मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। पुराने नियम के अंतिम अध्याय की समाप्ति पर यही कहा गया है। देखो, यहोवा के उस बड़े व भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। अब देखिए कि ये कथन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए नहीं हो सकता। नहीं, देखिए कि तब ना तो दुनिया भस्म हुई और ना ही दुष्ट लोग धर्मी जनों की पांव की राख बने। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। लिखा है यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, और वे पितरों के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को पिताओं की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। पवित्र शास्त्र लिखने में पवित्र आत्मा की यथार्थता या एक्यूरेसी पर ध्यान दें कि वे एलिया की 2 आमदों के मध्य कोई गड़बड़ी या अस्पष्टता पैदा नहीं कर रहा है। मलाकी 3 के अनुसार, देखो मैं अपने दूत को अपने आगे आगे भेजता हूँ। यीशु से यूहन्ना के बारे में पूछा गया था। उसने कहा था, यदि तुम इस बात को ग्रहण कर सको तो ये वही है जिसके बारे में नबियों ने कहा है कि देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे आगे सुधारेगा। ये वही एलिया है जो आने वाला था। मलाकी 3 के अनुसार देखिए कि पवित्र शास्त्र कितना ठीक ठीक बता रहा है।
जो कोई विश्वास करना चाहे वह देखे। याद रखिए कि यीशु मसीह एक बार वचन उद्धृत करते समय बीच में ही रुक गए थे, क्योंकि उसका एक भाग तो उसी समय पूरा हो चुका था और दूसरा भाग उसकी दूसरी आमद से संबंधित था। यहाँ ऐसा था, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। फिर यीशु रुक गया था। अन्य जातियों पर न्याय लाने का प्रसंग उसने उद्धृत नहीं किया था, क्योंकि वह उसकी दूसरी आमद से संबंधित था। ध्यान दीजिए कि यह वचन ठीक उसी वचन की तरह से है जहाँ यूं कहा गया है, एलिया पिताओं के मनों को पुत्रों की ओर फेरेगा। अब मलाकी 4 की बात लें या मलाकी 3 को लें तो इनको आपस में मिलाए नहीं। यूहन्ना यानी एलिया जो मसीह की पहली आमद से पहले आया, उसने पुराने धर्माधीशों को, उनके हृदयों को सुसमाचार जो बच्चों को दिया गया, नया सुसमाचार, उसकी ओर उनके हृदय फेरे। अब देखिए कि बच्चों के हृदयों को पिताओं की ओर फेरेगा। आखिरी दिनों में दूसरी आमद से पूर्व एलिया प्रेरितों वाले विश्वास प्रेरित पिताओं की ओर लोगों के हृदयों को फिर से फेरेगा। देखिए कि वचन यानी पवित्र शास्त्र की बातें किस कदर क्रमवार हैं। उस समय वहाँ पुराना नियम समाप्त हो रहा था, पूरा हो चुका था। अब आज हम देखते हैं कि सांझ के समय उजियाला हो रहा है। ये सब क्या है? ये पहाड़ के सफर की अंतिम चोटी है, आगे कोई सफर नहीं है। जैसा कि मैंने आज रात कहा था, हम सभी नामधारी गिरजों डिनोमिनेशनल काल में से गुजर चुके हैं, जैसा कि मैंने आज रात बताया था, किंतु संतरे के वृक्ष के मूल फल के रूप में नहीं, मगर हम अंगूर, नींबू और अन्य सभी फल जो मूल लता में रोपे गए थे उनमें से गुजरे हैं। मगर ये सब वैसे नहीं था जैसा एकदम शुरू में मूल फल था। किंतु उसके बाद देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें चूकिए नहीं, सच्चाई अब आ रही है। जब सारे डिनोमिनेशन अपना खेल खेल चुके हैं और उनके पास उजियाला है ही नहीं जिस पर वो अपनी बुनियाद रखते, तब एक दिन ऐसा है जिसे न रात कहा जा सकता है और न दिन। वे क्या कर रहे हैं? वे कर क्या रहे हैं? संतरे के पेड़ पर रोपा गया नींबू क्या करता है? वह संतरे को मिलने वाले मूल जीवन तत्व को लेकर उसमें मिलावट करके नींबू बनाता रहता है। यही तो इन नामधारी गिरजों ने परमेश्वर के वचन के साथ किया है। अपनी शिक्षाएं, प्रथाएं उसमें मिलाकर उसे लोगों के लिए प्रभावहीन बना दिया है। ये बात सच है और परमेश्वर का आत्मा यूं फरमाता है वाला वचन है। उन लोगों ने अंगूर, नींबू आदि रसदार फल पैदा किए हैं, मगर मूल संतरे नहीं। लेकिन भविष्यद्वक्ता क्या कहता है? वही नबी क्या कहता है जिसके कहे वचन से आज रात हमने सुसमाचार प्रचार करने का विषय चुना है, जिसने ये कहा था कि हे यरूशलेम की बेटी जय जयकार कर, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ध्यान दीजिए कि उसी नबी ने कहा है फसल पकने का एक समय आएगा, सूरज को धरती पर फलों को पकाने के लिए ही भेजा जाता है, किंतु फल पक क्यों नहीं पाए? वहाँ फल है ही नहीं जो पकते, किंतु बीज में छिपा मूल जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा है। नारंगी का भेष भरकर अंगूर आए और संस्था वाले गिरजों से बंध गए, क्योंकि वे अंगूर थे। दोबारा फिर से कुछ उगा और पता लगा वो भी मात्र नींबू ही थे। फिर से कुछ उगा और पता चला कि वह भी मूल फल ना होकर कुछ और ही था। और अंत में पेड़ के सबसे ऊपरी सिरे पर जो कुछ उगा वह आधा नींबू और आधा नारंगी से मिश्रित फल था। मिलावटी नस्ल थी, दूषित नस्ल थी। उसी मूल पेड़ से मिलावटी दूषित नस्ल वाले फल पैदा हुए। छिलका उभर कर आया जो असली दिखाई दे रहा था, यानी हो सके तो चुने हुए को भी भरवा दे। दिखाई तो संतरा दे रहा था मगर संतरा था नहीं। किंतु कहा गया है कि जब कलीसियाएं संस्थागत मामले से बाहर आएंगी तो उजियाला होगा। जब वह इन नामधारी गिरजों से बाहर आकर खिलेगी तो उसमें फिर से वही मूल संतरे उगेंगे जो पहले तब थे जब वह मूल बीज जो धरती में समाया गया था, तब उजियाला होगा। ये सब क्या आकर्षण है? परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। ऐसा होगा, इसके लिए पुराने नियम में 2 गवाहियां दी गई हैं। नए नियम में से हम यूहन्ना 14:12 देखें। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। लूका 17:22 से 30 भी देखें। वो कहता है, जब सदोम नाश किया गया उससे पूर्व जैसा लूत के दिनों में था, मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी वैसा ही होगा जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। जरा वचन पर ध्यान दीजिए। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह है जो कल, आज और युगान युग एक सा है। नामधारी गिरजों डिनोमिनेशंस के परे पेड़ की चोटी पर मूल फल प्रकट हो गया है। यूहन्ना 14 और 15 में यीशु क्या कहता है?
जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो काटी और छांटी जाएगी और जलने के लिए आग में डाली जाएगी। किंतु जो जो डाली मुझ में बनी रहेगी और फल लाएगी वह शुद्ध और पवित्र करी जाएगी। वो इस छोटे से गधे पर बैठकर आने वाले सच्चे किसान के साथ अंत के समय एक छोटा सा झुंड होगा और जो कोई उसके साथ होगा उन पर अगली वर्षा बरसेगी और अनुग्रह बरसेगा। और वहाँ कोई डिनोमिनेशन या संस्थागत गिरजे या उनके संदेह नहीं होंगे, वरन दीन बने उस राजा की शान में पुकार होगी, होशन्ना उस राजा को जो प्रभु के नाम से आ रहा है। उस पर्वत पर क्या खिंचाव है। अधिक समय नहीं हुआ जब इसी मंच से पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा था कि एक दिन आएगा जब कोई तुम्हारे घर के सामने बुलडोजर चलाएंगे और तुम्हारे बाहरी द्वार को तोड़कर हटा देंगे। जब ऐसा हो तो इसे नजरअंदाज करना और क्रोधित मत होना। मैंने अपने द्वार को पहाड़ी के ऊपर टूटा फूटा बिखरा हुआ देखा। मैंने देखा कि पहाड़ी का भाग भी खुदा था, मेरा बोर्ड आदि सभी धूल दूसरे टूटे पड़े थे। मैंने देखा कि वहाँ एक बदमाश लोफर किस्म का आदमी खड़ा था जिसने ये सब किया था। मैंने कहा, तुमने पहले मुझसे ये सब करने के लिए क्यों नहीं बताया? वो ज्यादा होशियारी दिखाने लगा। तब मैंने उसे मुक्का मारा। मैंने कहा, जब से मैंने बॉक्सिंग रिंग छोड़ा है मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मगर मैं तुम्हें जरा सबक सिखा दूं। और मैंने उसे एक और जमा दिया। जब मैंने उसे धरती पर गिरा दिया तो फिर उठाया और फिर पटक दिया। 3-4 बार मैंने उसे उठाया, पटका, फिर ठोकर मारकर पहाड़ी पर सरका दिया। तब मुझे महसूस हुआ कि अच्छी बात नहीं है। मैं उसके पास गया, मैंने उसे उठाया, उससे हाथ मिलाया और कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मगर मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम मुझसे उस सुर में बात नहीं कर सकते। और जब मैं मुड़कर वापस आया तो पवित्र आत्मा द्वार पर खड़ा था। उसने कहा, अब ये सब भूल जाओ। जब वह सफाई अभियान नीचे की ओर बढ़े तो पश्चिम की ओर चले जाना। ये पवित्र शास्त्र की पुस्तक मेरी सब जरूरतों को पूरा करती है। मेरी सभी परेशानी, दुख, संकट में ये सुंदर औषधि के समान। और देखिए कि ये पुस्तक वचन है और वचन परमेश्वर है। अपनी परेशानियों को नजरअंदाज कर दीजिए। ये पुस्तक बताएगी क्या करना है। 3 वर्ष पहले मुझे पता चला कि मेरा एक मित्र जो सिटी सर्वेयर या नगर सर्वेक्षक है और मेरे घर के नीचे की ओर रहता है, वह बुलडोजर से काम पर जुटा है। वह मेरा व्यक्तिगत मित्र है और श्री किंग्स का पुत्र है। मैंने पूछा, मर्द क्या मामला है? उसने बताया, बिली, वो लोग इस सड़क को चौड़ा कर रहे हैं। ये सब बातें आपको याद है? मैंने कहा था, हो सकता है पुल बने भाई वुड, अपनी संपत्ति का ध्यान रखना। हो सकता है किसी पुल की योजना बने और ये स्थान उसमें आ जाए या कुछ ऐसा ही हो। मैंने बताया था कि दर्शन में मैंने इस सारी गली को टूटा और ईंट पत्थरों को इधर उधर बिखरे देखा है। अतः मैंने कह दिया था कि अपनी संपत्ति का ध्यान रखना। और जब श्री किंग ने मुझे ये बात बताई कि ऐसा होने जा रहा है तो मैं घर गया और वहाँ बैठी अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, इस बारे में मैंने कहीं कुछ लिख करके रखा था और वह यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन है। मैं भीतर गया, पवित्र शास्त्र लेकर आया, उसमें देखा, वहाँ लिखा था ऐसा ही होगा। 8 वर्ष बाद ऐसा हो रहा था। इसे देखने के बाद मैंने पत्नी से कहा, प्रिय, ये वो समय है जब हमें पश्चिम की ओर जाना है। उसके 2 दिन के बाद सुबह 10 बजे के करीब मैं अपने कमरे में खड़ा था। मैं परमेश्वर की आत्मा में आ गया और मैंने छोटी पंडुकी चिड़ियों को उड़ते हुए देखा। ये सब वृत्तांत आपको पता ही है। मैंने पिरामिड की शक्ल में 7 स्वर्गदूतों को उड़कर तेजी से अपनी ओर आते देखा। मुझसे कहा गया, पश्चिम की ओर तुक्सन शहर में 40 मील उत्तर पूर्व जाओ और वहां तुम अपने वस्त्रों पर से कोखलेबोर, या जिसे वहाँ बुलहेडर भी कहते हैं, उसे पकड़ोगे। भाई फ्रेड साथमन जो यहाँ बैठे मेरी ओर देख रहे हैं, उस समय सुबह मेरे साथ थे। मैं एक बात को भूल चुका था। मैंने कहा था कि भूडोल की तरह का एक धमाका मैंने सुना है जिसने सारे देश को लगभग हिला कर रख दिया है। मैं देखकर सोच रहा हूँ कि कोई मनुष्य ऐसे में किस प्रकार बच सकेगा। मैं डर गया था। मैं फोनिक्स में था और आप सब जो आज यहाँ मेरी बात सुन रहे हैं आज रात इस बात के गवाह हैं। वहाँ पर सर्च व्हाट टाइम इज दिस पर वचन प्रचार किया था। अब कहाँ आप पहुँचे हैं? मैं पश्चिम की ओर चला गया था। आप में से बहुतों के पास उसका टेप है। वह बात बहुतों ने सुन रखी है। वास्तविक रूप से वे सब घटने से लगभग 1 वर्ष या कुछ अधिक समय पूर्व मैंने पहले से सब जो देखा था बता दिया था। मैं पश्चिम की ओर चला गया था और सोच रहा था कि जाने क्या होगा। एक दिन मेरे लिए परमेश्वर की बुलाहट हुई। मैंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, शायद अब मेरा काम समाप्त हो गया है। ये नहीं मालूम था, शायद परमेश्वर ने मुझसे जो काम लेना था वो ले लिया है और मैं अब अपने वास्तविक घर जाऊंगा।
तुम जाओ, बिल्ली को साथ लो, बच्चों की देखभाल करो, जैसे भी हो परमेश्वर तुम्हारे लिए कोई मार्ग निकालेगा। जाओ और परमेश्वर के प्रति सच्ची रहना। देखना कि बच्चे अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करें और उन्हें परमेश्वर की चेतावनी व भय के साए में पाल पोस कर बड़ा करना। पत्नी ने कहा, बिल, तुम जो कह रहे हो वो सच ही है, ये तुम्हें खुद पता नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, पता नहीं है, मगर ऐसी हालत में कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। और एक सुबह परमेश्वर ने मुझे जगाकर कहा, उठो और सवीनो कैनियन में पहुंच जाओ। और मैंने अपना पवित्र शास्त्र और कागज का टुकड़ा लिया और चलने को हुआ। मेरी पत्नी ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, जब मैं वापस आऊंगा तब तुमको बताऊंगा। मैं उस कन्यान स्थान पर पहुंचा और सीधा ऊपर पहाड़ पर चढ़ता चला गया, जहाँ उकाब आकाश में चक्कर लगा रहे थे। मैं देख रहा था कि वहाँ कुछ हिरन भी थे। मैं घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगा और अपने हाथ आकाश की ओर उठा दिए। तभी मेरे हाथ में एक तलवार आ टकराई। मैंने चारों ओर देखा और सोचा, ये सब क्या है? शायद मैं अपने आप ही में नहीं हूँ। ये मेरे हाथ में तलवार है जो सूरज की रोशनी में तेज चमक रही है, जगमगा रही है। मैंने सोचा, यहाँ जिस जगह मैं हूँ वहाँ से मीलों दूर तक कोई भी नहीं है, फिर ये तलवार मेरे हाथ में कहाँ से आ सकती है? मुझे एक आवाज सुनाई दी, ये राजाओं के राजा की तलवार है। मैंने कहा, एक राजा अपने सिपहसालार को तलवार देता है। तब उस आवाज ने फिर कहा, ये किसी एक राजा की तलवार नहीं है, वरन राजाओं के राजा द किंग्स स्वॉर्ड है, और ये प्रभु का वचन है। मुझसे कहा गया कि डरो मत, ये केवल तीसरा खिंचाव या थर्ड पुल है और इसके द्वारा तुम्हारी सेवकाई प्रकट करी जाएगी। मैं अपने एक मित्र के साथ शिकार खेलने जा रहा था और नहीं जानता था कि क्या होने जा रहा है, और किसी ने मुझे बुलाया, और ये वही शख्स था जिसने प्रभु के स्वर्गदूत वाले चित्र की बहुत आलोचना करी थी। मुझे उसके घर ह्यूस्टन पहुंचना था, क्योंकि उसका पुत्र सख्त बीमार था और वह मृत्यु की कतार में खड़ा और कुछ ही दिनों में मरने वाला था। वह व्यक्ति मुझे वहां मिला और मुझसे लिपट गया और कहने लगा, सोचो कि जिस आदमी की मैं इतनी आलोचना करता रहा हूँ, वही मेरे पुत्र का जीवन बचाने यहाँ आ गया है। उसे एक जीवन को बचाने के लिए मानव संस्था ने मुझे ऑस्कर या जो भी आप उसे कहते हैं उससे सम्मानित किया। उसके बाद हम ऊपर पहाड़ पर शिकार खेलने गए। एक सुबह मैं और भाई फ्रेड जब शिकार के लिए चले तो मेरे पास मेरी दूरबीन थी और मैं देख रहा था कि वे किस जगह जा रहे हैं। मैंने कहा था कि भाई फ्रेड, आप बहुत सुबह जब दिन निकलने वाला होता है ऊपर पहाड़ पर उस ओर चले जाना और मैं दूसरी ओर जाऊंगा। सुअरों पर मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मगर यदि उनका झुंड मेरी ओर आया तो उनके सामने गोली चलाकर उन्हें वापस तुम्हारी ओर भगा दूंगा। भाई फ्रेड उस बताए हुए स्थान पर चले गए थे, मगर वहाँ कोई भी जंगली सुअर नहीं था। उन्होंने मेरी ओर हाथ हिलाया और मैंने देख लिया। मैं नीचे की ओर एक गहरी खंदक सी में उतर गया। उस समय सूरज बस निकल ही रहा था। मैं पहाड़ी के दूसरी ओर जा पहुंचा और उस समय भविष्यवाणी के बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था। वहाँ बैठकर मैं आराम और इंतजार करने लगा। मैंने सोचा, आखिर वो सारे सुअर कहाँ चले गए, और मैं रेड इंडियन लोगों की तरह से पालती मारकर बैठ गया। और मैंने अपनी टांग की ओर यूं ही देखा तो पैंट पर एक बुल हीडर नामक कीड़ा बैठ गया। मैंने उसे पकड़ लिया और आश्चर्यचकित हो गया। सोचा कि इस समय मैं यहाँ ट्यूसान में 40 मील उससे उत्तर पूर्व में हूँ और मेरा छोटा बेटा जोसेफ वहाँ नीचे कैंप में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। और फिर मैंने सुअरों के एक झुंड को पहाड़ पर लगभग 1000 गज दूर से नीचे को आते देखा। मैंने उस कीड़े को फेंक दिया और सोचा कि इन सुअरों को मैं अब घेर लूंगा। मैंने सोचा कि चलो भाई फ्रेड को बुला लूं और यहाँ एक कागज का टुकड़ा पेड़ पर टांग दूं ताकि पता रहे कि किस ओर शिकार के लिए चलना है। और मैं पहाड़ी के दूसरी ओर जितनी तेजी से चल सकता था चल दिया। अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने शायद मुझे गोली मार दी है। मैंने कभी इतनी जोर का धमाका नहीं सुना था, सारा नगर हिल गया होगा। और ज्यों ही ऐसा हुआ तो 7 स्वर्गदूत एक झुंड के रूप में मेरे सामने आकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद मैं भाई फ्रेड और लोगों से मिला तो भाई ने पूछा कि ये धमाका क्या था। मैंने कहा, ये वही बात थी। और तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा, घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि पिछले लगभग 2000 वर्षों में पवित्र शास्त्र में जो 7 भेद गुप्त रहे हैं या छिपे रहे हैं, ये नामधारी गिरजे और इनसे संबंधित तथ्य, उन सबको परमेश्वर अब हमें 7 मोहरों का प्रकाशन देकर 7 भेद हम पर प्रकट किया चाहता है। और जिस प्रकार कोहरा सा उठता है, वैसे ही धरती से उन फरिश्तों का झुंड उठा और ऊपर सीधा पहाड़ पर उठता चला गया। और जिधर से वो आया था यानी पश्चिम की ओर, उसने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। बाद में वैज्ञानिकों और विज्ञान ने उसे पिरामिड के रूप में 30 मील की ऊंचाई पर और 25 मील चौड़ाई में पाया था। और दूसरे दिन इसके खींचे गए चित्र को जब सीधे हाथ की ओर तिरछा किया तो वह यीशु की तस्वीर थी,
जैसे कि वो सातों कलीसियाई काल में मौजूद रहा था। वह सफेद विग पहने था, जो कि उसके सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने का प्रतीक था। वह अल्फा और ओमेगा है, प्रथम और अंतिम है, सारे अनंत का वह ही एकमात्र न्याय करने वाला है। और इस समय भी यहाँ उपस्थित होकर इस समय के सुसमाचार की पुष्टि कर रहा है। और सांझ के समय उजियाला होगा। ये सब किसके विषय में कहा गया है? ये सब क्या है? मैं पश्चिम की ओर चला गया था और उसी पहाड़ पर से गुजर रहा था, और भाई बैंक्सवुड मेरे साथ थे। मुझसे कहा गया कि एक पत्थर फेंको और श्रीमान वुड से कहो कि वह परमेश्वर की महिमा देखेंगे। यह यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन है। ठीक दूसरे दिन जब हम वहां खड़े थे तो एक चक्रवात सा आया और उसने धमाके के साथ पूरे पहाड़ को हिला दिया। उड़ती चट्टानों ने पेड़ों की चोटियों को काट दिया और वह मेरे सिर के ऊपर से 3-4 फीट की दूरी से गुजरती रही। वहां पर 3 बड़े बड़े धमाके हुए और मेरे साथी भाई लोग दौड़ते हुए मेरे पास आए। वहां लगभग 15 व्यक्ति खड़े थे, जिनमें प्रचारक आदि थे। वे पूछने लगे, ये क्या था? ये कैसा धमाका था? और मैंने कहा था, पश्चिमी तट पर परमेश्वर का न्याय आ पहुंचा है। उसके लगभग 2 दिन के बाद अलास्का में भूडोल आया और उसने लगभग उस नगर को डुबा दिया। एरिज़ोना के कोलोराडो जंगल में सनसेट माउंटेन पर वह कैसी ज्योति थी। यह कैसी अजीब बात है कि वहाँ पश्चिम और पूरब से लोग कारों में जाते हैं और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े बटोर कर लाते हैं जो वहाँ बिखरे पड़े हैं। और उन टूटे प्रत्येक टुकड़े के 3 हिस्से हैं, 3 सिरे हैं, यानी 3 का अर्थ है 1। वे टुकड़े लोगों ने उठाकर अपनी मेज पर पेपर वेट आदि के रूप में प्रयोग किए हैं। सारे देश में लोगों ने यही किया है। कोलोराडो के जंगल में उस सनसेट माउंटेन पर आखिर ये कैसी अजीब घटना घटी थी। भाई जूनियर जैक्सन, आप यहाँ बैठे मेरी बात सुन रहे हैं। क्या आपको याद है कि मैंने आपके स्वप्न का अर्थ बताया था और कहा था कि जब सूरज डूब रहा होगा तब ये सब होगा? और देखिए, ये घटना सनसेट माउंटेन नामक पहाड़ पर हुई है। सूरज डूबने का समय यानी सांझ का समय है। सांझ के समय का सुसमाचार एक इतिहास बनाता चल रहा है। एक भविष्यवाणी थी जो अब पूरी हो रही है। ट्यूसान नगर से 40 मील उत्तर पूर्व में कोलोराडो के जंगल में सनसेट पहाड़ पर उजियाला चमका है। आप नक्शे में देखें कि क्या वहाँ सनसेट पीक है। ठीक वहीं पर यह सब घटित हुआ है। बीते दिन तक मैं स्वयं इस बात को नहीं जानता था। प्रत्येक वो चीज जो कभी मरती नहीं है वह लगातार आगे बढ़ती रहती है। उस घटना से जो घटित हुई थी और उस चित्र से जिसमें यीशु हमें देख रहा है, ये सब बातें सनसेट पहाड़ पर हुई थी। तो ये है कि सांझ के समय का प्रकाश आ पहुंचा। परमेश्वर स्वयं को प्रकट कर रहा है। ये सब क्या है? ये सच्चाई है कि परमेश्वर और मसीह एक हैं। सफेद विग धारण किए है वो। कितने लोगों ने ये देखा था कि सफेद विग का क्या अर्थ होता है? जब हमने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का अध्ययन किया था, देखिए कि वो सर्वोच्च परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके पास ही केवल सारे अधिकार हैं। उसके अलावा कोई और आवाज नहीं, कोई दूसरा ईश्वर नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके अंदर परमेश्वर सदैव वास करता था। वह स्वर्गदूत स्वयं ही उसका विग या सफेद बालों वाला टोप बन गए थे। आमीन। माउंट सनसेट नामक पहाड़ पर क्या हुआ था? परमेश्वर अपने वचन की पुष्टि कर रहा था कि ये सब शोर शराबा जो यहाँ हो रहा है वो क्या है। ध्यान दीजिए कि परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 1 से 7 पद में दिए गए अपने वचन को पूरा कर रहा है। रात में स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में परमेश्वर का वह गुप्त मनोरथ जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया, उस सुसमाचार के अनुसार पूरा होगा। अंतिम कलीसिया के लिए अंतिम संदेश सुसमाचार प्रकाशित वाक्य 10:1 से 7 के अनुसार दिया जाएगा। लूका 17:30 के अनुसार ठीक इस समय में मनुष्य का पुत्र प्रकट हो रहा है तथा वचन पूरा हो रहा है। और उन दिनों में झूठे नबी उठ खड़े होंगे, झूठे मसीहा उठ खड़े होंगे जो बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह दिखाएंगे, यहाँ तक कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरवा दे। आज भी लोग संदेह में हैं और गिरजे हमेशा की तरह से उलझन में फंसे। इस बारे में ट्यूसान शहर में सभी वैज्ञानिक इस घटना के बारे में समाचार पत्रों में लिख रहे हैं। माउंट लेमन में विज्ञान के लगाए गए बड़े बड़े कैमरे भी उसको उस स्थान से उड़ते हुए नहीं देख पाए जहाँ की हम खड़े थे। वह स्वर्गदूतों का झुंड उठता हुआ पश्चिम की ओर बढ़ गया, जो इस बात का प्रतीक था कि समय पूरा हो चुका है। और वह थोड़ा सा टुकड़ा जो पश्चिमी छोर पर जमकर रह गया था, इस बात को बता रहा था कि अन्य जातियों का समय खत्म हो रहा है। न्याय ठीक उसी प्रकार से आ गया जिस तरह से वे जिस मार्ग से होकर गुजरे थे।
वह ठीक फोनिस के ऊपर से गुजरते हुए प्रेसपोर्ट को पार करते हुए पश्चिमी छोर की पहाड़ियों के ऊपर से गुजरकर पश्चिमी तट की ओर बढ़ गए थे। वे कहाँ जा रहे थे? ठीक अलास्का की ओर। और वह नगर बिजली, गर्जन और थरथराहट का शिकार बन गया था। उनकी वेधशालाएं और टूसान शहर के शोधकर्ता वैज्ञानिक यही कोशिश करते रहे कि आखिर ये सब क्या था। ऊपर आकाश में इतनी ऊंचाई पर ना तो कोहरा और ना ही कोई नमी या बादल बन सकता है। ये कैसे बना? इतनी ऊपर ये कैसे आया? वे सभी लोग इस तरह से इस बाबत परेशान हो गए थे कि आकाश में ये दिव्य प्रकाश चिन्ह कैसे बना। जैसे कि मजूसी उस तारे को देखकर हेरोदेस के महल में पहुंचकर पूछने लगे थे कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ वो कहाँ है? ये सब क्या था? परमेश्वर अपना वचन पूरा कर रहा था कि याकूब के गोत्र से एक तारा उदय हो। स्वर्ग के परमेश्वर का वादा था कि सांझ के समय उजियाला होगा। 3 साल पहले ये भेद मात्र एक भविष्यवाणी थी जब मैंने कहा था कि व्हाट टाइम इज इट सर, लेकिन आज ये सब घटित होकर इतिहास बन गया है। ये सब हो चुका है, प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। ये कैसा समय चल रहा है श्रीमान, और ये कैसा आकर्षण है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय परमेश्वर, मैंने लोगों को यहाँ काफी देर से बिठा रखा है। इतनी देर तक इन्हें रोकने का मेरा इरादा नहीं था। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर की जो कुछ भी कहा गया या किया जाएगा उससे लोगों को सभी जगह पर सहायता मिलेगी कि वे इन बातों को समझ पाएं और देखकर और समझकर लोग ये जान सकें और विश्वास कर सकें कि आप ही सच्चे मसीहा हैं और जो वचन आपने कहे थे और जिनकी पुष्टि आप करते हैं, इस बात का प्रमाण है कि आपका वचन अपने समय पर हर प्रकार से ठीक और खरा उतरता है। अब हे प्रभु यीशु, आपके कहे वचनानुसार ये बात है कि दुनिया की दशा सदोम की तरह से होगी। हम जानते हैं कि हम इस प्रकार की दशा को देख रहे हैं। आपने कहा था कि सदोम के दिनों में 3 सुसमाचार प्रचारक अन्य जातियों और यहूदी लोगों के मध्य भेजे गए थे। उनमें से एक परमेश्वर स्वयं था और वह मनुष्य का पुत्र था जो कि मानव देह में प्रकट हुआ था और जिसने तंबू के पीछे बैठी सारा के हृदय की गुप्त बात प्रकट करके चमत्कार कर दिया था। आपने कहा था प्रभु कि यही बात फिर से उस समय दोहराई जाएगी जब दुनिया की दशा सदोम की तरह से हो जाएगी। और प्रभु, हम आज उसी स्थिति में आ पहुंचे हैं। इस बारे में दूसरी भविष्यवाणियां जैसे कि एलिया नबी का भेजा जाना, अंत समय में एलिया की आत्मा का धरती पर उपस्थित होना आदि पूरी हो चुकी हैं। बच्चों के हृदयों को फिर से प्रेरित पिताओं की ओर फेरना आदि काम हो रहे हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि इसी क्षण आप अपने वचन की पुष्टि करें, उसे सत्य प्रकट करें और बता दें कि आप कल, आज और युगानुयुग एक सा हैं। पिता, इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ये सभी लोग आपके हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इन आशीषों को इन लोगों पर उंडेलेंगे और जो कुछ वचन में कहा गया है उसे परमेश्वर की महिमा के लिए सत्य साबित करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जो कुछ कहा जाता है वो मनुष्य की ओर से होता है, उसे केवल मनुष्य कहता है, मगर जब उस वचन की पुष्टि परमेश्वर की ओर से होती है तो वह वचन स्वयं परमेश्वर बन जाता है। कुछ भी कहना एक अलग बात है और जब परमेश्वर वैसा ही करता है तो वह एकदम भिन्न बात होती है। परमेश्वर को अपने वचनों के लिए किसी अनुवादक की जरूरत नहीं होती, वह अपना अनुवाद स्वयं करता है। अब यदि परमेश्वर चाहेगा तो हम बीमारों के लिए प्रार्थना शुरू करेंगे। और हम जानते हैं कि ना तो कोई मनुष्य, ना कोई स्त्री, ना कोई मानव, ना कोई स्वर्गदूत, कोई भी आपको चंगा नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही आपके लिए चंगाई उपलब्ध करा दी है। परमेश्वर ने सब कुछ पहले से तैयार कर दिया है। आपको बस इतना ही करना है कि आप उस चंगाई को ग्रहण कर लें। याद रखें कि ना कोई मनुष्य, ना स्वर्गदूत, कोई भी नहीं, परमेश्वर स्वयं भी आपके अपराध क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम यीशु ने शरीर पर अपने प्राण देकर पहले ही पूरा कर दिया है। उसके इस काम या बलिदान से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा अगर आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे। समझे? आप जो कर सकते हैं वो केवल इतना है कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए बीमारों पर अपने हाथ रखें। विश्वासी बस यही कर सकते हैं। विगत समय और कालों में लोग यही करते आए हैं। बेदारी उनमें जागी और उन्होंने यही किया और इस प्रकार चंगाई पाने को उन्होंने परमेश्वर का कृत्य बताया है। इब्राहिम ने अनेक चिन्ह देखे थे, मगर एक समय वह भी आया जब उसे अंतिम चिन्ह दिया गया और उसने उस चिन्ह को देखा और ये ठीक सदोम के जलाए जाकर नाश करने से पहले उसे दिखाया गया था। और तब वह परमेश्वर स्वयं था जो खुद को मनुष्य के रूप में प्रकट कर रहा था। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? क्या यीशु ने यही कहा था कि अंत के दिनों में फिर से ऐसा ही होगा? अब आप जो यहाँ रेडियो पर देश के विभिन्न भागों में टेलीफोन प्रणाली के द्वारा
इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए, प्रार्थना करते रहिए। और आप लोग भी जिनके वस्त्र प्रार्थना के लिए यहाँ रखे हैं, आप देखिए कि मैं परमेश्वर से ये नहीं कह सकता कि वह ऐसा कर या वैसा कर, कदापि नहीं। इस प्रकार की चेष्टा करना भी मुझसे सर्वदा दूर रहे। वह सर्वोच्च सत्ताधारी है, जो चाहता है वही करता है। मैं तो केवल उसकी आज्ञा का पालन कर सकता हूँ और वही कर सकता हूँ जो वो मुझसे करने को कहे। अब मैं देख रहा हूँ कि लोग दीवारों के साथ चिपके खड़े हैं और सभागार पूरी तरह खचाखच भरा है। मैं सोचता हूँ कि क्या हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि यह आकर्षण या खिंचाव क्या है? क्या परमेश्वर आज फिर हमारे मध्य में चले फिरेगा? यहाँ बहुत से अजनबी लोग बैठे हैं। क्या वह हमारे मध्य में चल फिरकर अपना आशीषित चेहरा हम पर प्रकट करेगा, अपने पवित्र आत्मा को हम पर जाहिर करेगा? क्या वो आज फिर से प्रमाणित करेगा कि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है? इन दो जबरदस्त सुसमाचारों के बाद क्या हम में से प्रत्येक जन इसको पूरी तरह मानकर इन वचनों पर विश्वास करेगा? क्या आप ऐसा ही करेंगे? ठीक है, बजाय इसके कि मैं लोगों को प्रार्थना के लिए यहाँ आगे बुलाऊं, क्योंकि खचाखच भीड़ है, गर्मी है, लोग दीवार के साथ कतार में खड़े हैं। मैं देख रहा था कि इस ओर से प्रार्थना के लिए बुलाऊं, मगर वहाँ खड़े खड़े ये संभव नहीं है कि लोग यहाँ तक आ सके। क्या इस ओर से बुलाऊं? नहीं, इधर भी मार्ग नहीं है। आपके वस्त्र कोट और बीमार जन सब ओर हैं, उन्हें यहाँ तक लाना मुमकिन नहीं है। इसलिए आप जहाँ भी खड़े हैं वहीं बैठ जाइए और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। यदि आपके पास प्रार्थना कार्ड है तो उसे थामे रखिए, वह ठीक रहेगा। यदि हम आपको आगे बुला पाएंगे तो बुला लेंगे, मगर जरूरत नहीं है कि आपको आगे बुलाएं, तभी चंगाई मिलेगी। श्रीमान शेफर्ड पिछले रविवार की रात को प्रार्थना पंक्ति में नहीं आ पाए थे। मैं सोचता हूँ उनके पास प्रार्थना कार्ड भी नहीं था। श्रीमान शेफर्ड आज रात यहाँ है? वे कहाँ हैं? क्या यहाँ हैं? अच्छा, पीछे बैठे। क्या आपके पास आज प्रार्थना कार्ड है? नहीं है, उनके पास प्रार्थना कार्ड नहीं है। आज रात भी वो यहाँ उपस्थित हैं। भाई शेफर्ड, आप जहाँ बैठे हैं, चंगाई पाने के लिए न केवल आपकी उपस्थिति जरूरी है, मगर विश्वास भी होना है। कि याद रखिए कि एक स्त्री ने यीशु के वस्त्रों को छुआ था और यीशु को तुरंत पता चल गया था, और वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और नए नियम में इब्रानी भाषा में ये कहा गया है कि वह परम महायाजक है, जिसे हम अपनी दुर्बलताओं से ही छू सकते हैं। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? भरोसा रखिए, जरा भी संदेह मत कीजिए, विश्वास करिए और आपके लिए वैसा ही हो जाएगा। आप जो कुछ भी उससे चाहे मांग सकते हैं और वो आपको मिल जाएगा, मगर आपको विश्वास करना होगा। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप सभी लोग विश्वास करेंगे? अब बताइए कि कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आप में से किसी को नहीं जानता कि कौन क्या है। ये मेरा काम भी नहीं है कि मैं आपको जानूं। ये परमेश्वर का काम है कि वह इन सारी बातों को जाने, मगर वो वैसा तभी करेगा जब आप उस पर विश्वास करेंगे। क्या अब आप विश्वास करेंगे? अब प्यारे परमेश्वर, हम लोग वास्तव में दोगली जाति के मसीही जन नहीं हैं। हमें ऐसा होना भी नहीं है कि कोई हमें बच्चों की तरह से बहका सके। आप इस प्रकार की संतान नहीं चाहते। आप तो एकदम पक्के ठोस विश्वासी संतान चाहते हैं, जिनके हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति आग सी लगा देती है। जैसे कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया था, तब आपने स्वयं को उस पर प्रकट किया था और आप उसके पास आए थे और एक चिन्ह दिखाया था, और इब्राहिम ने आप पर विश्वास किया था। आपने उसकी देह को नौजवान बना दिया था और उसकी पत्नी को भी नवयुवती बना दिया था, क्योंकि वह उसी का एक भाग थी, और तब उन्हें प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र प्राप्त हुआ था। परमेश्वर, आपने वादा किया था कि आज के दिनों में भी वैसा ही होगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने वचन को सत्य प्रमाणित कीजिए और हम ठीक आपके उस प्रतिज्ञा किए वचन को थामे रहेंगे कि जैसा सदोम के दिनों में हुआ था, यानी सदोम जो अन्य जाति का नगर था, उसके जलाए जाने और उस पर न्याय आ पड़ने से पहले आपने चिन्ह दिखाया था। अतः अब अन्य जाति की दुनिया पर न्याय आ पड़ने वाला है और यहूदियों के पास घोर क्लेश के 3.5 वर्ष बचे हैं। याकूब के क्लेश के दिन, दानियल के 70 सप्ताह का बाकी बचा समय शुरू होने वाला है, किंतु अन्य जातियों का समय गिना जा चुका है। अब उनके उठाए जाने का समय आ पहुंचा है, और आपने चिन्ह दिया था और कहा था कि अंत के समय में फिर से वैसा ही होगा। परमेश्वर, हमारी विनती स्वीकार करें, हम आपके हाथों में हैं। जैसा उचित समझे आप हमारे साथ कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आप हतोत्साहित मत होइए। अगर मैं हतोत्साहित हो जाऊं तो मुझे क्या लाभ होगा? अब मैं जो कुछ करने जा रहा हूं उसके लिए पूरी तरह से परमेश्वर की संप्रभुता पर निर्भर हूं। मगर मैं ऐसा क्यों करता हूं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा ही होगा, और बात खत्म हो गई। और जब परमेश्वर अपने वचनों की पुष्टि आपके सामने करेगा तो क्या आप विश्वास नहीं करेंगे?
अवश्य करेंगे। आप बस उस पर भरोसा रखिए और विश्वास कीजिए। और मुझे जरा भवन में चारों ओर देख लेने दीजिए कि पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन किस प्रकार से करेगा और वह क्या करना चाहेगा। मुझे नहीं पता कि वो क्या करेगा, यह उसकी मर्जी है, मगर आप केवल भरोसा करें, केवल विश्वास करें। जो विश्वास करते हैं उनके लिए सभी कुछ संभव होता है। आप सभी विश्वास करते हैं? अपने हाथ उठाकर कहिए कि आप विश्वास करते हैं। मैं अपने पूरे मन से विश्वास करता हूँ। अब देखिए कि 3 बार वो अपने वचन की पुष्टि करेगा और साबित करेगा कि उसका वचन सत्य है। मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि आप कौन हैं, कहां से हैं। आप बस ईमान रखिए, विश्वास कीजिए। आप इधर उधर हिलना डुलना बंद कर दीजिए। एक नवयुवती प्रार्थना कर रही है। मैं आपको नहीं जानता, आप जहाँ बैठी हैं वहीं बैठी रहिए, सामने आने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, मगर आपकी गोदी में एक छोटी बच्ची है। मैं आपके लिए पूरी तरह से अजनबी हूँ और वह छोटी बच्ची ठीक और स्वस्थ दिखाई दे रही है। वह बड़ी प्यारी बच्ची है, भूरे बालों वाली। मैं उसको देख रहा हूँ और ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो दुर्बल या लंगड़ी है। मुझे नहीं पता कि उसे क्या परेशानी है। हो सकता है कि बच्ची को नहीं मगर आपको कोई कष्ट हो, मगर मैं आपको वहां उस बच्चे के साथ बैठे प्रार्थना करते देख रहा हूँ। एक क्षण के लिए मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी ताकि मैं आपकी आत्मा को पकड़ सकूं, जैसे कि यीशु ने उस स्त्री से बात करी थी और पीने को जल मांगा था। देखिए, ये केवल इसलिए है कि केवल एक अजनबी व्यक्ति के बारे में बता सकूं। भाई ब्रियन और अन्य लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इन्हें जानता हूँ। उन्हें भी चंगाई की या कोई और कष्ट उन्हें होगा, उसे दूर करने की जरूरत होगी, मगर आपसे इसलिए संबोधित हूँ क्योंकि आप मेरे लिए अजनबी हैं। क्या आप विश्वास करती हैं कि मैं परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता हूँ? आज रात जो सुसमाचार आपने सुना है, क्या आप विश्वास करती हैं कि वो सच है? अब अगर परमेश्वर मुझे ये बता दे कि आपने क्या किया है या कुछ ऐसा जो करना था और आपने नहीं किया, या यह कि आपको क्या कष्ट है या आप क्या चाहती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सच है या नहीं। ठीक है ना? और अगर परमेश्वर वैसा कर दे तो क्या उसके वचन की पुष्टि हो जाएगी कि वह कल, आज और युगान युग एक सा है और संत लूका 17:30 सत्य प्रकट हो जाएगा। क्या आप उस पर विश्वास करेंगी? आप महिला अपना हाथ ऊपर उठाकर बताएं कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं आपको नहीं जानता, मगर मैं आपकी आत्मा से संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल एक व्यक्ति से। वैसे यहाँ पर बहुत लोग हैं जो अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपने पूरे हृदय से विश्वास कीजिए। आपकी बात आपकी छोटी बच्ची से संबंधित है, आपसे नहीं है। आप हतोत्साहित हैं, मगर आपकी परेशानी ये नहीं है। आपके मन पर उस बच्ची की तरफ से एक बड़ा बोझ है। और क्या आप विश्वास कर रही हैं कि परमेश्वर मुझे ये बात बता देगा? क्या आपको विश्वास है? क्या इससे आपको लाभ होगा और तब आप विश्वास कर पाएंगी? उसके दिमाग में चोट लगी है। क्या ये बात सच है? अब आप अपना हाथ उस बच्चे के सर पर रखिए। प्रिय परमेश्वर, आपने कहा था कि जो विश्वास करेंगे उनमें ये चिन्ह होंगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। ये महिला विश्वासी है, उसका हाथ बच्चे के सिर पर रखा है। होने दीजिए कि वो चंगा हो जाए। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अब क्या आप सभी लोग विश्वास कर रहे हैं? यदि आप विश्वास कर सकें तो वास्तव में सभी कुछ संभव है। इनके बराबर में बैठी युवती को मैं देख रहा हूँ, वह बहुत निष्ठापूर्वक इधर देख रही है। मैं उनका नाम नहीं जानता, मगर अगर मैं 1 मिनट तक उन्हें देखूं तो नाम जान लूंगा। लेकिन मैं उनको बस शक्ल से पहचानता हूं और मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या कष्ट है। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर मुझे आपकी बीमारी बता देगा? अगर बता दूं तो क्या इससे आपका विश्वास बढ़ने में सहायता मिलेगी? आपको डायबिटीज है, शुगर डायबिटीज। अब अगर ये सच है तो हाथ उठाकर बताइए। वास्तव में यही है। आपके बगल में बैठी महिला को भी यही बीमारी है, वह मेरे लिए अजनबी है। एक दूसरी महिला किसी अपाहिज बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है। आप पूरे हृदय से विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन लेगा। यहाँ कोई व्यक्ति पीछे बैठे हैं, वह कोशिश कर रहा है कि धूम्रपान से छुटकारा मिल जाए। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उसको आपसे अलग कर देगा? क्या आप विश्वास करते हैं आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी? मैंने इन सज्जन को जीवन में पहले कभी नहीं देखा। यहाँ एक व्यक्ति है जो चारपाई या कुर्सी जैसी चीज पर लेटे हैं, उनके ऊपर एक काली छाया टंगी है। उनको कैंसर है और वो मरने वाले हैं, उन पर मृत्यु की छाया है। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा, मैं इनको नहीं जानता। परमेश्वर आपके बारे में सभी कुछ जानता है। श्रीमान, ये बात सच है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे आपके बारे में कुछ और बता सकता है? क्या इससे आपको अपनी चंगाई पाने में मदद मिलेगी? आपको यहाँ पर आपके एक मित्र लेकर आए हैं, किंतु आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं।
आप वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ बहुत जल है और लोग वहाँ मछली का शिकार खेलते हैं। जी हाँ, अल्बनी, केंटकी के आप हैं। ये ठीक बात है। विश्वास कीजिए और आप ठीक होकर घर जा सकते हैं। विश्वास कीजिए कि अब कैंसर जा चुका है। यदि आप विश्वास कर सकें, आपको विश्वास करना ही चाहिए। और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है। क्या आप विश्वास करते हैं? आप टेनेसी के निवासी हैं और आपके पास एक लड़का है जिसको अस्थमा का रोग है। वह यहाँ नहीं है, मगर आप विश्वास करें कि वो चंगा हो जाएगा। तब आप अपना रूमाल अपने हाथ में पकड़ें और उसको ले जाकर दें। अगर आप विश्वास करेंगे तो वो चंगा हो जाएगा। डॉक्टर वेली के उस ओर बैठी युवती चिल्ला रही है। उनके ऊपर भी काली छाया है। मैंने इनको जीवन में पहले कभी नहीं देखा। कैंसर है, इनके लिए अगर कुछ ना किया गया तो ये मर जाएंगी। युवती, क्या आप विश्वास करती हैं कि परमेश्वर आपको चंगा कर देगा? आपको चंगाई मिल सकती है अगर आप बस विश्वास करें। इनके ठीक पीछे एक महिला बैठी है जिन्होंने अपने रूमाल को मुंह पर डाल रखा है। वह भी बीमार हैं और उनके पेट में अल्सर है। आपने जादू टोना भी करवाया। अंधविश्वास में फंसकर आप गिर गई हैं। कोई आपको यहाँ लेकर आया है। आपको स्त्री रोग है। यदि आप विश्वास करें तो घर जाइए और चंगाई पाइए। आप नवयुवक, आप मेरे लिए अजनबी हैं जो ठीक मेरे सामने बैठे हैं और मेरी ओर देख रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्योर्टो रिका या कुछ इसी प्रकार का स्थान है। मेरा मतलब है, मैं आपके लिए अजनबी हूँ। आप जानते हैं कि आप तो हमारे देश के निवासी भी नहीं हैं, मगर क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके मन की इच्छा पूरी कर सकता है? यदि मैं आपके मन की इच्छा बता दूं तो क्या आप उसे ग्रहण कर लेंगे? आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहते हैं, ये सच है। मेरे भाई, पवित्र आत्मा पाइए। यहाँ पर पीछे की ओर एक अश्वेत सज्जन बैठे हैं जिनके हृदय पर बोझ है और वह उनकी पत्नी के संबंध में है। वह यहाँ है भी नहीं, उनके पांव में कष्ट है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा? आप यहाँ अजनबी हैं। आप समुद्र पार से आए हैं। आप जमैका से आए हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता सकता है कि आप कौन हैं? आप मिस्टर ब्रेडन हैं। क्या आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है? इस छोर पर श्रीमती राइट के पास एक महिला बैठी है। इनके हृदय पर भी एक बोझ है। वह अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही हैं जिसका ऑपरेशन होने वाला है। क्या आप अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हैं अपनी बेटी के बारे में कि यदि आप उसमें विश्वास जगा सकें तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? चंगाई मैं नहीं दे सकता। उधर पीछे बच्चों के बैठने के स्थान पर मैं प्रभु के आत्मा को या स्वर्गदूत को, ज्योति प्रकाश को चलता फिरता देख रहा हूँ। वह एक ही नवयुवती के ऊपर स्थिर है जिसे आत्मिक रोग है और वह आश्चर्यचकित है। ऐसा लगता है कि जैसे भी हो मैं इनको जान गया हूँ। यह नवयुवती हैं और इन्हें स्त्री रोग भी है। जी हाँ, उनका नाम श्रीमती वेस्ट, डेविड वेस्ट है और वे अलाबामा से आई हैं। विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके लिए आपकी प्रार्थना ग्रहण कर लेगा। जिन दिनों में मनुष्य का पुत्र प्रकट किया जाएगा तो उजियाला होगा। अगर ये वही यीशु नहीं है जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, तो फिर मानो कि मैं कुछ भी नहीं जानता। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते हैं उनके लिए सभी कुछ संभव है। दूर दूर जो लोग माइक्रोफोन पर और यहाँ इस आराधनालय में हैं, आप में से कितने लोग अपने हाथ उठाकर यूं कहेंगे कि मैं विश्वासी हूँ? अब देखिए कि बाहर भी सभी ने अपने हाथ उठाए हैं और संदेह नहीं कि बाहर भी आप जहाँ कहीं भी हैं आपके हाथ भी उठे हैं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और जो भी आपके निकट है उस पर अपने हाथ रखिए। उनके हाथ पकड़ लीजिए और उनके कांधे पर हाथ रखिए। मैं अपने हाथ इन वस्त्रों पर रखे। देखिए कि आज परमेश्वर ने क्या किया है। देखिए कि अभी क्या किया गया है। उसके दिव्य प्रकाश युक्त चेहरे को देखें जो दिव्य प्रेम से जगमगा रहा है। उसके अनुग्रह के आशीषित भागीदार हैं हम, मानो उसके ताज में जड़े मोती हैं। अब आइए हम प्रार्थना करें। सभी जगह लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, वह घड़ी आ पहुंची है जिसका क्या अर्थ है? परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। प्रभु, आकर्षण क्या है? वो यही है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर रहा है। देश के बाहर टेलीफोन प्रणाली से लोग ये वचन सुन रहे हैं। सैकड़ों लोगों ने अपने हाथ एक दूसरे पर रखकर एक तट से दूसरे तट तक प्रार्थना में सिर झुकाए हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक लोग आपके सम्मुख झुके हैं। यहाँ विदेश से आए लोग भी बैठे हैं। बहुत से राज्यों, मैक्सिको, कनाडा आदि से लोग आए हैं और एक दूसरे पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं।
परमेश्वर अपना वचन पूरा कर रहा है। ये सब कैसे हो रहा है कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ में यहाँ खड़ा लोगों की गुप्त बातें प्रकट कर रहा है, जैसे यीशु ने शमौन पतरस से कहा था, मेरा नाम शमौन है और तू योना का पुत्र है। उस स्त्री से कहा था, जा जाकर अपने पति को यहाँ बुला ला, मेरे पास कोई पति नहीं है। तू सच कह रही है, तू 5 पति कर चुकी है। उस स्त्री ने कहा था, मुझे पता है जब मसीहा आएगा तो ऐसी ही गुप्त बातें बताएगा, मगर तू कौन है? यीशु ने कहा, मैं वही हूँ। और प्रभु, आप कल आज और युगानुयुग एक सा हैं, और आपने वादा किया है कि जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे, वरन इससे भी अधिक काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और देखो, अंत के समय में मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वह लोगों के विचार परिवर्तन करेगा। वह बच्चों के हृदय प्रेरित पिताओं की पवित्र शास्त्र की शिक्षा की ओर फेरेगा, और सांझ के समय उजियाला होगा। हे स्वर्ग के महान परमेश्वर, हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं, वो घड़ी आ पहुँची है। लोगों ने अपने हाथ एक दूसरे पर रखे हुए हैं। शैतान, तू हार चुका है, झूठा है, और परमेश्वर का दास होने के नाते, और हम सभी उसके दास सेवक हैं। शैतान, हम तुझे आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम में तू परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए लोगों को छोड़कर चला जा, क्योंकि यूं लिखा है कि मेरे नाम में वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और सभी लोगों को तेरे दासत्व से छुटकारा मिले। प्यारे परमेश्वर, इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। आप स्वर्ग के परमेश्वर हैं, जिसने उस दिन कैलवरी पहाड़ पर एक आकर्षण सहित सारे बीमारियां, दुख और शैतान के कामों को हराया है। आप परमेश्वर हैं और आपके कोड़े खाने से लोगों को चंगाई मिली है। वे अब स्वतंत्र हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर, जबकि आपका पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है, तो ये सभी वस्त्र जो यहाँ प्रार्थना के लिए लाए गए हैं, और जबकि यीशु मसीह ने सभी को मखसूस कर दिया है और उसके वादे किए महान चिन्ह पूरे हो चुके हैं, और धरती कांप रही है, भूडोल आ रहे हैं, और जो चिन्ह उसने कहे थे और उसका वचन पूरा हो रहा है, और सांझ के समय उजियाला चमक रहा है। मैं इन वस्त्रों पर अपने शरीर को लिटाकर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी स्थानों के विश्वासियों की एक देह का प्रतीक बना हूँ, और शैतान से कहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में प्रत्येक बीमार जन को छोड़कर चला जा, जिन पर ये वस्त्र डाले जाएं, ताकि परमेश्वर के वचन की इज्जत और महिमा हो। परमेश्वर के वचन के नाम में, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। अब बड़े स्वस्थ मन से, शांति पूर्वक, हलीमी के साथ अपने मस्तिष्क को एकाग्र करते हुए विश्वासी के रूप में रहें। क्या अब आप विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के नाम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अपनी चंगाई ग्रहण करते हैं? अगर ऐसा है तो अपने हाथ ऊपर उठाइए। बाहर भी सभी स्थानों में लोग अपने हाथ ऊपर उठाएं। यहाँ पर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, सभी लोग अपने हाथ ऊपर उठाए हैं। भवन में अंदर बाहर, खिड़कियों के पास, दरवाजों में, नर्सरी में, चहुं ओर लोग अपने हाथ ऊपर उठाए हैं। उन्होंने चंगाई ग्रहण कर ली है। शैतान हार चुका है। यीशु मसीह के कोड़ों ने आपको चंगा किया है, और यीशु मसीह की यहाँ उपस्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि वह आज भी जीवित है, और जो भी वादे उसने किए हैं उन्हें पूरा करने में सामर्थी है। आमीन। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। क्या आप नहीं करते? आइए अब हम खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम में जो भी कहा या किया गया है उसे स्वीकार करें। हम उसे अपने पूरे मन से प्रेम करते हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर है, हम उस सब से उसी पर आशा धरे हैं। और अब आज रात को जब आप अपने घरों को जाएं, तो परमेश्वर आपके साथ जाए। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो परमेश्वर आपको उसे देता है। प्रत्येक व्यक्ति, महिला, लड़का या लड़की जो यहाँ है और अभी तक उन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया है, तो यहाँ कपड़े आदि सहित सब प्रबंध है। जो आज किया जा सकता है उसे कल पर मत टालिए। कल तक शायद बहुत देर हो जाए। आज के लिए आज उनका दुख बहुत है। यहाँ सेवक गण हैं जो प्रतीक्षा में खड़े हैं, वस्त्र हैं, कोई बहाना नहीं है। क्या आप प्रतीक्षा कर रहे हैं? अगर आप सोच रहे हैं तो जानिए कि इससे कुछ मतलब नहीं कि आपका बपतिस्मा कैसे हुआ था, पानी की छींटों से या पानी उड़ेलकर। वह सब गलत था। उजियाला आ पहुंचा है। आइए विश्वास कीजिए और बपतिस्मा लीजिए। वे जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला है, काश आपको, प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिल जाए और उसके वादे के अनुसार आपको उसकी पूरी दिव्य सामर्थ और प्रेम मिले, ताकि आप एक नई सृष्टि बन जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब अगले रविवार की रात 9:30 बजे जब हम फिर से मिलेंगे, आइए अब इस गीत को गाएं जिसे वर्षों से गाते आए हैं। पारिवारिक प्रार्थना करना ना भूलना। यीशु आपसे वहीं मिलना चाहता है।
वह आपकी सब प्रकार से देखभाल करेगा। पारिवारिक प्रार्थना करना कभी मत भूलिए। आइए इसे हम सब मिलकर गाएं। अब जबकि हम इसे गाते हैं, अपने बराबर वाले सह विश्वासी यात्री से हाथ मिलाइए। क्या आप उससे प्रेम नहीं करते? मैं उसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि पहले उसने मुझसे प्रेम किया और कलवरी पहाड़ पर मेरा उद्धार खरीद कर मुझे दिया। वहाँ यही आकर्षण था। ऐसा ही आकर्षण खिंचाव सनसेट पहाड़ पर था। माउंट नेबो, माउंट सिनाई और सभी विभिन्न पहाड़ों की चोटियों पर ऐसे ही खिंचावपूर्ण अनुभव थे। 7 पहाड़ थे। ठीक है, आइए ये गीत अब हम गाएं। वे सब जो उसे प्रेम करते हैं आमीन कहें। अब जरा सोचिए कि उसने आपके लिए क्या किया है। सोचिए कि आज रात आप किसी शराब खाने में हो सकते थे। आप मेरी तरह से कब्र में हो सकते थे अगर उसकी करुणा हमें न मिलती। उसने आपके लिए क्या किया है? ओ, हम उसे प्रेम करने से कैसे रुक सकते हैं? कोई क्या कहता है, इससे कुछ अंतर नहीं। वही प्रथम स्थान पाने के योग्य है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, सिर झुकाएं, जबकि उसके लिए गीत गाते हैं। वह गीत भजन पसंद करता है। आइए उसके लिए गीत गाएं। उसकी उपस्थिति में अपने सिरों और हृदयों को झुका दें। जो कुछ हमारी आंखों ने देखा और कानों ने सुना है, उसके लिए उसके कृतज्ञ हों। परमेश्वर के वचन में जो वादे हैं, आज के लिए जो कहा गया है, उसे पूरा होते हमने देखा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज रात हमारे मध्य हमारे मेहमान भाई नेड इवर्सन हैं, जो पहले प्रेस्बिटेरियन सेवक थे। उनके पिता भाई प्रेस्बिटेरियन सेवक हैं। मैं सोचता हूँ आज उन्होंने फिर से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है। वे प्रभु के सेवक हैं और अपने काम में निपुण हैं। मेरा विश्वास है कि वो परमेश्वर के सेवक हैं, और मैं चाहता हूँ कि सभा के लिए वो परमेश्वर से आशीष मांगें, ताकि आप लोग फिर बाद में अपने घरों को जा सकें। भाई एवर्सन, आगे आइए। हम अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाए हैं। मेरे भाई, परमेश्वर आपको आशीष दे।